होने वाले जो कॉजेज है, जो हमने बोले थे कि कफ एंड हार्म लंग्स के लिए हमारा वो होता है, इसमें परसेंटेज आप कैसे इतना बड़ा विजुअली दिखा सकते हो कि 50-50% आपने वो किया। तो दिस इज बेसिकली ब्रीफ वाइज, तो ये विजुअल बिल्कुल भी नहीं जाता है। ठीक है। दूसरा, आपको जो मैंने डेटा दिया था बार्स के लिए, इंफोग्राफिक के लिए, वो कहीं पे भी इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ। अगेन, आपने ये जो सिलुएट यूज किया है, ये जो वेक्टर यूज किया है, यूजुअली दिस इज अ वेरी बैड हैबिट ऑफ यूजिंग दीज काइंड ऑफ वेक्टर्स इन सच अ बिग साइज। ये आइकॉन्स हम लोग बोलते हैं। आइकॉन मतलब होता है बहुत ही छोटे छोटे कहीं पे एज अ पॉइंटर हाईलाइट करने के लिए। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो मैं यहाँ पे एक गोला बनाऊंगी या जो भी कुछ बनाऊंगी और यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक आइकन दे दूंगी छोटा सा। ठीक है। टर्न ऑफ द लाइट्स व्हेन नॉट इन यूज। ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी, एक रेड लाइट का दे दूंगी, मतलब अपना एक दे दूंगी, और वहां पे गाड़ी ऑफ का मैं एक आइकन दे दूंगी। ठीक है। कार पूल, एक गाड़ी में मल्टीपल लोग बैठे हुए हैं, वो एक अपना आइकॉन दे दूंगी। दैट इज हाउ वी यूज दीज वेक्टर्स। आप इंटरनेट से रेफरेंस लो, लेकिन अभी क्या है, आपको प्रोफेशनल टर्म में ये काम करना है। ये बहुत ही चाइल्डिश वर्क है, बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा बच्चों जैसा काम है ये। आई डोंट नो वेदर यू हैव, लास्ट वीक आपने क्लास ज्वाइन किया था, और उसमें भी मैंने बहुत सारी चीजें, बहुत फीडबैक्स दिए थे, लेकिन इसको विजुअल को देख के नहीं लग रहा कि इसमें 1% भी वो चीज इनकॉर्पोरेट हुई है। तो अगेन दिस इज अ वेरी बैड लेआउट। मतलब एज एन क्लाइंट आई एम नॉट लाइकिंग इट। दूसरा, जो आपने विजुअल के साथ ट्राई किया है प्ले करने का, अब मैं आपको बताती हूँ कि ठीक है, अगर कभी आपको ऐसा कुछ यूज करने का टाइम मिला भी, आप ये देखो कि आपने क्या किया है। सिर्फ एक लंग का फोटो लेके आपने उसके अंदर इस चीज को पावर क्लिप कर दिया है, जिसका कटआउट तक ठीक से नहीं हो रखा है, वाटर मार्क नहीं हटे हैं, कटआउट ठीक से नहीं होता है, पीछे से ये बैकग्राउंड इसका ऐसा अजीब सा दिख रहा है। तो डेप्थ इन जो उसका है वो भी तालमेल बिल्कुल रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। अगेन, यहाँ पे ये रूट्स जैसे जो ये दिख रहे हैं, दिस इज नॉट एट ऑल इवन लुकिंग लाइक अ लंग्स और दिस थिंग। तो दिस इज ओनली अबाउट कि लंग के बारे में हम कुछ बोल रहे हैं कि स्काई खराब हो गया या कुछ। तो ग्रीनरी वर्सेस पॉल्यूशन तो वैसे भी नहीं दिख रहा, और तुम्हारे इसमें कोई 3D-नेस ही नहीं है। मतलब अगर इसके लीफ तुमने बिल्कुल ही लंग्स जैसे कर दिए, जब हम ऐसा कुछ करते हैं ना, तो हम थोड़ा बहुत इसमें 3D इफेक्ट देते हैं। मैंने एक फटाफट से एक स्मॉल रेफरेंस निकाला था आप ही के इससे मैच करता हुआ, ये। अब तुम बताओ, ये समझ में आता है कि लंग्स के बारे में बोल रहा है? ठीक है। और अब मुझे ये देख के पता चलता है कि इसमें जो लंग्स है, इसमें लंग्स का इन्होंने एग्जैक्ट शेप नहीं लिया, बट इन्होंने जो एक लुक एंड फील एंड जहां से क्रॉपिंग किया, इन्होंने पेड़ का देखो वो एग्जैक्टली काटा नहीं है, जैसे आपने उसके अंदर पावर क्लिप कर दिया, इन्होंने पेड़ की वो फील रहने दी है। वो ग्रीनरी यहाँ से इसने रूट्स क्रिएट करे हैं, एंड इट हैज टू टाइप्स ऑफ मीनिंग। ये एक जो आ रहा है हमारा रूट, एक तरफ तो हमारे रूट्स, जो हमारा पेड़, अगर हम इसे ऐसे फ्लिप करके देखेंगे तो देखेंगे कि जो जड़ वाली साइड से है, वहां से ये पेड़ हमारा बड़ा हो रहा है। तो मतलब कि यहाँ पे ग्रोथ हो रही है पेड़ की। एंड दूसरी तरफ बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन इस पेड़ के सारी ग्रीनरी चली गई है। तो दीज आर इंटरकनेक्टेड थिंग्स, कि यहाँ पे हमारा जो है प्रॉपरली ग्रीनरी है, तो सो दैट अब हमने यहाँ पे जरूरी नहीं कि बहुत ही बंदा दिखाया, खांसते हुए दिखाया, इसमें दिखाया, इसमें स्मॉल एक इन्होंने एक वो टेंच सा दे दिए कि यहाँ पे बर्ड्स, फ्लाइंग बर्ड्स कर दी, बिकॉज ऑफ द ग्रीनरी। ग्रीनरी जहाँ पे होगी वहां पे बर्ड्स तो आएंगे, चिरपिंग करेंगे। तो सेम जैसे हमने कोरोना काल में देखा था कि सबको क्वारंटाइन कर दिया था, रास्ते में बिल्कुल ट्रैफिक जीरो हो गया था, जिसकी वजह से जो माइग्रेटेड बर्ड्स जो लॉस्ट हो रही थी, जिन्होंने आना बंद कर दिया था हमारे देश में, वो तब बर्ड्स हमारे यहाँ पे बहुत ही रेयर ऑफ द रेयर बर्ड्स भी देखने को मिलती थी, बिकॉज ऑफ कि हमारा एयर क्वालिटी AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो काफी अच्छा हो गया था। ग्रीन जोन में हम लोग आ गए थे, ऑल्दो हम लोग रेड जोन में थे, येलो में भी नहीं, हम बिल्कुल ग्रीन जोन में आ गए थे, इतना मतलब क्लियर स्काई दिख रहा है लोग। तो द मोर क्लियर एयर एंड द मोर यूल बी एबल टू ब्रीथ एंड द मोर यूल बी लाइक स्टे हेल्दी।
दिस काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट अगर आप कुछ इसके विजुअल में भी काम करते, मैं तब भी अप्रिशिएट करती कि नो यू हैव वर्क समवेयर इन विजुअल। हम विजुअल के साथ उसको एड ऑन करके कुछ मर्ज कर सकते थे, इसमें डेटा तो इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, क्लाइंट की नीड है। अब मुझे इस पूरे विजुअल में इन्होंने सिंपल सा एक विजुअल दिया है, इधर इन्होंने ये कार टाइप से कुछ लगाया है एंड दे हैव रिटन अ हेडलाइन एंड दिस थिंग इन अ वेरी स्मॉल एंड वेरी क्रिस्प एंड क्लीन। इट इज नॉट जस्ट चूजिंग अ कार, इट्स चूजिंग द एयर यू ब्रीथ। मीन्स कि आप कार क्या चूज कर रहे हैं उसके बारे में नहीं है, ये है कि आप हवा कौन सी चूज कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप जितना ज्यादा इनडायरेक्टली कि आप जितना ज्यादा पॉल्यूशन आप पैदा करोगे अपनी गाड़ी से, उतना ही ज्यादा बैड एयर आप इनटेक करोगे। तो दिस इज अ को रिलेटेड थिंग्स। कार का इन्होंने इतना कोई बड़ा विजुअल नहीं लिया, वर्ड्स इन्होंने बहुत बड़ी नहीं ली, बट दे हैव प्लेड इट अप विद द विजुअल कि ये रूट्स जा रही हैं एक पेड़ की, एक तरफ तो ये पेड़ फल फूल रहा है, दूसरी तरफ इस पेड़, अब तुम ये मत समझे लंग्स के हमारे वो वेन्स टाइप से नहीं, ये दूसरी तरफ ये भी इन्होंने ट्री के रूट्स और ये दिखाया कि कैसे ये सूख गए हैं बिकॉज ऑफ द बैड एयर। सो देर आर सो मेनी थिंग्स जो आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के काम करना चाहिए जब आप काम करने बैठते हो। फर्स्ट प्लान एवरीथिंग इन योर माइंड, और जब भी आप इस क्लास में आए, अपनी ईगो, अपनी ईर्ष्या, द्वेष, बुरा लगना, अच्छा लगना सब साइड में फेंकना है। आपको अगर एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर, एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट अगर आपको बनना है, आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। डोंट बी अशेम्ड ऑफ वट एवर यू आर डूइंग। देखो जो आप ये भेज रहे हो, इसके लिए मैं आपको अप्रिशिएट कर रही हूँ कि एटलीस्ट यू ट्राइड, बट आप ट्राई कर रहे हो इन अ रॉन्ग वे। सो हियर आई कम्स कि मैं आपको डायरेक्शन बताऊं कि किस डायरेक्शन में आप जाना चाहोगे या आपको जाना चाहिए। मैं अगर आपको ट्रेसिंग करने के लिए बोल दूं कि आप इसी चीज को बना दो, पोस्टर में हेडलाइन और वो लगा दो, एंड ऐसा हो जाएगा कि प्रकृति स्कूल ऑफ एनिमेशन ने बड़ा अच्छा पोस्टर बना दिया। नो, दिस इज नॉट अबाउट द ब्रांड, दिस इज अबाउट यू एज एन इंडिविजुअल आइडेंटिटी, जो कि आगे जाके प्रकृति का नाम रोशन करेंगे या अपने टीचर का। मतलब ऐसे ही होता है ना कि हर कोई बच्चा याद करता है कि हमारे टीचर ने हमें ऐसा पढ़ाया था या उनका पढ़ाना अच्छा था या बुरा था, वो ये सब लेटर ऑन समझ में आता है। अभी आपको ट्रैक आप चल रहे हो, अभी आपको गाड़ी चलानी नहीं आती है, तो आपको एक एक हेल्पिंग हैंड की जरूरत है। मैं आपको स्पून फीडिंग कराने के लिए यहाँ नहीं बैठी हूँ, मैं आपका हेल्पिंग हैंड बनने के लिए बैठी हूँ। तो मैं तभी बोल रही हूँ मुझे प्रॉपरली पोस्टर्स नहीं मिल रहे हैं, लेकिन जितने भी मिल रहे हैं अब आप खुद देख रहे हो कि उनके अंदर टेक्निकल लेवल की नॉलेज तो बिल्कुल जीरो है, क्रिएटिविटी तो बिल्कुल ही जीरो है, बेसिक्स ही क्लियर नहीं है। वो बेसिक्स क्लियर कैसे होंगे? सिर्फ कान में सुनने से, हेडफोन लगाने से नहीं होंगे, टिल द टाइम आप फोटोशॉप के अंदर नहीं डिप करोगे, आप अपनी इमेजिनेशन के अंदर नहीं डिप करोगे। क्यों मैं इनिशियली सिंस वेरी फर्स्ट क्लास मैं हमेशा यही बोलती रही कि अपने आप को ऑब्जर्व करो, अपने आसपास की चीज को ऑब्जर्व करो। बेसिक्स मैंने क्लियर करे कि 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव कैसे काम करता है, 2 पॉइंट करता है, 3 पॉइंट कैसे काम करता है, बर्ड आई व्यू क्या होती है। फिर वो सारी चीजें मैंने इसलिए बताई थी कि कल को जब हम असाइनमेंट्स में बैठेंगे तो ये सारी चीजें हमारी इनकॉर्पोरेट होती है, क्योंकि वो बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं स्टोर होती है। तो ऐसा नहीं कि मैं आज आपको कोई चीज बता रही हूँ तो आप अभी बोलोगे यार मैम ने तो आज जो टॉपिक डिस्कस किया वो रिलेटेड ही नहीं था। वो बेसिकली एक एक तरीके का सीड है जो मैं आपके अंदर डालना चाहती हूँ, ताकि वो धीरे धीरे ग्रो हो, और आप जब कल को कोई डिसीजन लो तो आपको वो चीज रिकॉल हो कि ओके ये चीज बताई गई थी इस रीजन से। तो ये अगर आपको फ्यूचर में बहुत वो बढ़ना है तो इस टाइप के काम की सोच बिल्कुल दिमाग से हटा दो। थिंक क्रिएटिव, थिंक डिफरेंट। Putting lots of element around the pages or over the page or over the canvas is not the creativity. आप पहले ब्रीफ समझो। मैं ये चीज आप ही की प्रॉब्लम नहीं, अभी तो चलो आप काफी छोटे हो, इस लाइन में नए हो, ये प्रॉब्लम आगे सीनियर्स को भी आती है। आई हैव सीन मेनी पीपल जिनको ब्रीफ ही नहीं समझ में आता है। ये अपनी हैबिट डालो। मम्मी पापा बोलते हैं ना सबको कि सुबह ब्रेकफास्ट करने की हैबिट डालनी चाहिए, या डाइटिशियन भी बोलते हैं कि सुबह ब्रेकफास्ट करने की हैबिट डालनी चाहिए। सेम गोज विद द वर्क। आप हैबिट डालो कि आपको पहले ब्रीफ समझ में आना चाहिए। ब्रीफ क्या होता है कि जो मैं आपके क्लाइंट हूं, आप मेरी एजेंसीज हो,
आपको पूछना चाहिए कि ओके मैम, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपकी नीड क्या है, जो कि मैं ऑलरेडी 3 क्लासेस से बता चुकी हूँ कि मैं ये पोस्टर को यहाँ लगाना चाहती हूँ जहाँ पे सारे एज ग्रुप के लोग जाएंगे, उनका अट्रैक्शन कैसे होगा, आई कैची कैसे होगा, वो सब चीजें। तो या तो हम विजुअल से करें, सेकेंडली हम कंटेंट वाइज करें, कंटेंट हमारा इतना स्ट्रांग हो। अभी आप राइटिंग में नहीं हो, आई अंडरस्टूड, उसके लिए मैं आपको कंटेंट पार्ट अवेलेबल कराती हूँ, हर चीज। ये पोस्टर ऐसा नहीं है कि आपने एक बार ही बनाया और खत्म हो गया। ये पोस्टर आपकी एक जर्नी रहेगी, आपकी लाइफ टाइम की मेमोरी रहेगी कि आपने कैसे एक स्क्रैच से शुरू किया और फिर आप एक लेवल में आए। लेकिन उस लेवल में आने के लिए मैं सिर्फ आपको एक हैंड दे सकती हूँ, उसको पकड़ना आपका काम है। लेकिन अगर आप यहीं से ही नहीं हिलोगे तो आप यहाँ कैसे आओगे? तो अपनी सोच को 360 डिग्री घुमाओ और सोचो कि मैं कैसे वो कर सकती हूँ या कर सकता हूँ कि ये चीज एकदम ही विजुअल और बहुत ही क्लिक करे। लास्ट टाइम भी मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिखाए थे और बहुत सारे विजुअल्स दिखाए थे कि कैसे मिनिमलिस्टिक विजुअल्स के साथ भी हम लोग प्ले करते हैं। तो इसका मतलब है कि अभी आप लोगों के दिमाग, ट्रेनिंग तो छोड़ो, बहुत बेसिक्स भी क्लियर नहीं है। गाइडलाइंस लगा के कोई काम नहीं करता। कंटेंट पार्ट, लीडिंग, कर्निंग, अभी उन सब की नॉलेज आपको आनी है। कब आएगी? ये बेसिक्स ही क्लियर नहीं होंगे तो कैसे आएगी? तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने लास्ट टाइम बोलेगा, यू विल स्टिक विद द कंटेंट पार्ट, आई मीन द जो आपका ये फॉर्मेट है वो आप करोगे। इसमें हम ये लंग्स वाला पार्ट हटा देंगे। क्यों? क्योंकि हमें हमें सिर्फ हम यहाँ पे ये नहीं बोल रहे, ये हम तब दिखाते लतिका जब मैं बोलती कि कार पोल्यूशन से सिर्फ कार और लंग्स के बारे में बात हो रही होती, तब ये विजुअल आपका जाता। विजुअल भी कैसे जाता है, इसका 100 गुना एडवांस लेवल, कि इसका विजुअल जो आपने क्रिएट किया, ये आपका एक थॉट है, आपने उस थॉट को जो डाला है उसको उसको रिक्रिएट तो करो। आपकी तो पिक्चर्स ही इतनी लो रेजोल्यूशन है कि वाटर मार्क तक आपके दिख रहे हैं, बैकग्राउंड आपका वैसे दिख रहा है, बहुत काम टलाई वाला दिख रहा है, दूसरा नेचुरल नहीं लग रहा। वेक्टर कार के पीछे से आप इस टाइप का स्मोक कैसे निकाल सकते हो? तो ऐसा नहीं है। कलर, थीम एंड एवरीथिंग इज रियली बैड, फॉन्ट सिलेक्शन इज रियली बैड। तो अगर दूसरी चीज कंटेंट में भी मैं बोलती हूँ ध्यान देने के लिए, व्हेन वी आर पुटिंग बुलेट पॉइंट्स हियर, देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ पुटिंग फुल स्टॉप हियर? दिस इज ऑलरेडी अ बुलेट पॉइंट, देयर इज नो पॉइंट ऑफ पुटिंग अ डॉट ओवर हियर। ये थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। सेकेंडली, इफ यू आर मेकिंग दिस थिंग ऑलरेडी हाईलाइटेड and this is not in a continuation way of paragraph or anything, then what is the point of putting this full stop here? No need of putting unnecessarily full stops here. And this thing was like a proper blurb or a highlight of your layout, जिसको आपको अच्छे से यूज करना था। You have put just a randomly put all the content. These are not the creative thing. This is not at all called creativity. So creativity is something which comes from your heart or from your mind or from your soul as well. आपको इसके साथ बिल्कुल ना एकदम प्यार मोहब्बत, बिल्कुल जैसे मैडनेस होती है ना, वैसा करना पड़ेगा, तब जाके आपका कुछ परसेंट निकलेगा। ये जो फील्ड आपने चूज करी है ना, दिस इज नॉट अबाउट पुटिंग ग्राफिक्स हेयर एंड देयर, दिस इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग एज वेल, दिस इज ऑल टुगेदर मिक्सिंग। हम इंसान है, हमें गुस्सा भी आता है, हमें रोना भी आता है, हमें हंसना भी आता है, हमें मतलब बहुत सारे जो भी हमारे रस है, हास्य रस, क्रोध रस, ये रस, सारी चीजें हमें आती है ना। ऐसा तो नहीं है कि मैं हमेशा हंसती रहती हूँ या मैं हमेशा रोती रहती हूँ। हम खुद मिक्स हैं। हमारे हमारे पेरेंट्स, वो भी कभी हमें बहुत प्यार करते हैं, कभी हम पे गुस्सा होते हैं। रिलेटिव्स, हस्बैंड, वाइफ, फ्रेंड्स, सबके साथ मिक्स होता है, लेकिन लास्ट में हम वो एक बॉन्ड तो रखते हैं ना। आपको फोटोशॉप और क्रिएटिव लाइफ के साथ अपनी, मतलब कहते हैं कि शादी के बंधन जैसा बिल्कुल उसमें घुस जाना है। एज अ फैमिली आपको उसके अंदर इतना अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप फोटोशॉप में ये कमांड डालोगे तो आपका ये होगा। When I used to make a cutout or this thing, a very simple thing ना, मतलब आप मानोगे नहीं कि मैं इतना फास्ट होती थी कि मुझे पता था कि मेरे एंकर पॉइंट्स कहाँ पे जाएंगे, मेरे वो हैंडल्स कैसे जाएंगे। आप मानोगे नहीं, मैं पेन टूल से टक 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 करती थी और मैं यूं बैठ जाती थी। क्यों? उसके बाद फोटोशॉप बाद में जाके वो काम करता था। ओके, क्लिक क्लिक, जैसे कहते हैं ना स्लो में, मैं ऑलरेडी अपना काम कर चुकी हूँ, तो सोचो फोटोशॉप से भी ज्यादा तेज। अपने आप को, तुम्हें कॉन्फिडेंस लेवल अप, स्टैंडर्ड अप, थिंकिंग अप, इस ये कैसे आएंगी? जब तक आप उसमें
जब तक जहद नहीं करोगे, जब तक आप उसमें घुसोगे नहीं, जब तक आपकी वो क्रिएटिव जूसेस ग्राइंड नहीं होंगी, तब तक क्रिएटिविटी नहीं निकलेगी। सिर्फ स्क्रीन के सामने बैठने से क्रिएटिविटी नहीं आती है। प्रॉब्लम है आप तो कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछते आप लोग। मतलब जब मैं लास्ट में जिस दिन क्लास होती है अगर मैं बोलती हूँ तो उस दिन सारे बहाने आते हैं, लैपटॉप खराब था, ये हो गया था, वो हो गया था। दैट इज नॉट माई प्रॉब्लम एट ऑल। आपको सीखना है तो आपको कुछ भी करके करना है, ऐसे ही कोई पॉलिश नहीं होता, अपने आप को खुद पॉलिश करना पड़ता है। बाहर मार्केट में आप मानेंगे नहीं, इतना स्ट्रगल है ना और इतना इंसल्टिंग बिहेवियर है ना, यू कांट इवन इमेजिन कि अगर मैं 100 का रेशियो लूं और पाई चार्ट में वो चीज डालू ना, 80% लोग या लड़कियां या लड़के जॉब छोड़ते हैं बिकॉज ऑफ कि उनका जो एनवायरमेंट है वो फ्रेंडली नहीं है या टॉक्सिक है। ये सब उनको क्यों ओवर पावर क्यों करता है? क्योंकि वो अपने काम में स्ट्रांग नहीं है। मैं दिल्ली की एकमात्र डिजाइन हेड रह चुकी हूँ न्यूज़पेपर इंडस्ट्री में, फीमेल डिजाइन हेड। कैसे मैंने एक्चुअली अपने आप को उस चीज में झोंका है। सोते जागते ना, मतलब लेट के भी ना मुझे दीवारों पे डिजाइन ही नजर आते थे कि कल मैं कुछ बनाऊंगी तो मैं क्या बनाऊंगी, और विजुअलाइज में इतना करने लग गई थी कि मुझे थाली में भी डिजाइन दिख रहा है, मुझे रोटी में भी डिजाइन दिख रहा है, मुझे बाहर भी डिजाइन। मतलब इट्स लाइक आपके दिमाग में ना वो घर कर जाती है चीजें। इतना मैडनेस आपको लाना पड़ेगा अगर आपको पॉलिश करना है अपने आप को। तो ये छोटी 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 चीजों से नहीं होगा भाई। ये लाइन जितना अभी अपने आप को पॉलिश करोगे ना, कल को आपको कोई बीट नहीं कर पाएगा, ट्रस्ट मी, कोई भी नहीं। लेकिन इस टाइप का काम अगर भेजोगे, ये तो अभी इनिशियल्स है, मैं अप्रिशिएट अभी कर रही हूँ क्योंकि आपने ये काम मुझे भेजा है, एक एफर्ट लगाया है एज अ स्टूडेंट। आई एम अप्रिशिएटिंग फॉर योर एफर्ट्स ओनली, बट देयर इज नो क्रिएटिविटी, नो नथिंग, कोई सिनर्जी, कोई लेवल नहीं है। अब मैं जो आज बता रही हूँ अपने पॉइंट्स नोट कर लो कि जो मैंने इसमें पॉइंट्स बोले हैं। पहला नंबर, विजुअल मुझे चाहिए, चाहे वो मैंने दिया है या आप इंटरनेट से कुछ लो। दूसरा, हेडलाइन, सब हेडलाइन, बुलेट पॉइंट, जो हाईलाइट पॉइंट है हमारे और वो जो एक डेटा का है वो अच्छे से हाईलाइट करना है। उसमें मुझे डिफरेंस देखते ही पता होना चाहिए कि ये हेडलाइन है, दिस इज द विजुअल, दिस इज द कंटेंट पार्ट, दिस इज द बुलेट पॉइंट्स। मेरे को ढूंढना ना पड़े कहाँ पे क्या है। तीसरी चीज, रिदम होनी चाहिए। रिदम क्या होता है कि भैया मुझे पहले क्या दिखाना है अपने क्लाइंट को। मैं आपकी क्लाइंट हूँ, आप मेरी एड एजेंसीज हो, इतना बुरा काम कर रही है एड एजेंसीज आज की डेट में। आप तो यंगस्टर्स हो, आपको तो मेरे से ज्यादा क्रिएटिव काम करके दिखाना चाहिए कि मैम ये देखो, मुझे तो पहली बार तो काम ही नहीं मिलता, और मिलता है उनको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन उनको आगे भी तो पॉलिश करना है ना अपने आप को। ये काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, डिफरेंटली। मैं कह रही हूँ भले ही आपने एक विजुअल क्रिएट किया है ना, उसमें अगर आपने इतनी जान डाल दी है, वो खुद बोलता है, खुद बोलता है वो विजुअल, आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है, इतना स्ट्रांग होता है, इतनी स्ट्रांग क्रिएटिविटी होती है। क्रिएटिविटी इज एवरीवेयर। आप इधर मुंडी हिलाओ क्रिएटिविटी, उधर मुंडी हिलाओ घुमाओ क्रिएटिविटी, इट्स लाइक एवरीवेयर। आपको सिर्फ उसको देखना आना चाहिए। आपकी नजरें ना हर जगह डिजाइनिंग में घुसना चाहिए। आजकल जैसे कहते हैं ना लवेरिया हो गया, तो ऐसे ये फोटोशॉप हो गया और इलस्ट्रेटर हो गया वाले पिल्स खाने शुरू कर दो, तभी कुछ बन पाओगे आगे। और यही टाइम है अपने आप को बिल्कुल अच्छे से रगड़ने का। ये टाइम अगर मिस कर दिया ना, आई एम टेलिंग यू, कोई टीचर आपको इंडिया का क्या इंटरनेशनल लेवल का भी आपको इतना डिटेल में प्रोफेशनल लेवल का बता दे तो मुझे बताना, क्योंकि ये चीजें मैंने खुद फेस करी है। चाहे मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी या जो भी प्रॉब्लम थी, ये क्योंकि ये जेन्युइन प्रॉब्लम है हर इंडियन की, कि स्ट्रगल बहुत ज्यादा करना पड़ता है। मैं तुम्हें कह रही हूँ अभी स्ट्रगल कर लो कि कल को तुम्हारी लाइफ स्मूथ चले। तो क्या होता है ना, जब हम अपने आप को इतना ज्यादा घुसा लेते हैं ना किसी चीज में, उसके बाद ना बाद में हमें सारे काम बच्चों जैसे लगते हैं। मतलब मुझे अगर न्यूज़पेपर का एक लेआउट बनाना होता था, तो मेरा कलीग, नेक्स्ट कलीग जो कि मेरे से एज में बहुत बड़ा है, और दूसरा कलीग जो कि मेरे से एज में थोड़ा 1-2 साल छोटा है, 1 से 2 घंटा लेआउट बनाने में, और मुझे टाइम लगता था 15 मिनट। क्यों? मैं लेआउट समझती नहीं थी कुछ भी, मुझे बच्चों जैसा काम लगता था वो। और मुझे मैं टीम लीडर थी, एंड उसके बावजूद मुझे लगता था कि 7 लोग तो सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, इनका काम मैं अकेले कर सकती हूँ।
मुझे बच्चों जैसा काम लगने लग गया, क्योंकि मैंने इतना, जब मैंने नया नया सीखा तो मुझे बहुत गालियां पड़ती थी, बहुत इंसल्ट सहनी पड़ती थी कि यार क्या काम करो, तुम लायक नहीं हो। इवन बीइंग अ फीमेल बोलते थे कि नहीं, तुम बीइंग अ फीमेल इतना सर्वाइव नहीं कर पाओगे, तुम घर जाओ। ऐसी ऐसी तक बातें सुनी है। मतलब रात को 2-2 3-3 बजे ऑफिस में बैठ के काम किया है, बस सिर्फ काम। अगर आप लोग उस लेवल का अपने आप को झोंकने के लिए तैयार हो ना, तभी इस फील्ड में आओ। अदरवाइज ना सिर्फ 20-25 हजार रुपए कमा के रह जाओगे। चाहते हो ना कि तुम एक पॉलिश्ड हो, कि लोग तुम्हें अप्रोच करें, तो अभी से ना जान डाल दो अपने कामों में, तभी कुछ हो पाएगा। ये धीरे धीरे होगा। मैं नहीं कह रही मैं भी ज्ञान दे रही हूँ और तुम मुझे अभी नेक्स्ट क्लास में कुछ वाव दे दोगे। मैं कोई वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करती हूँ। बट मुझे कुछ इम्प्रोवाइजेशन तो दिखे ना। मैं कहती हूँ कि चलो मुझे अभी कंटेंट पार्ट बड़ा अच्छा सा दिख गया, या मुझे कुछ डेटा पार्ट अच्छे से दिख गया। मतलब आपका एक लेआउट जो है उसमें मुझे, अभी फ्राइडे को मैंने अगर कोई चेंज बोला है तो मुझे ट्यूसडे को उसमें कुछ तो इम्प्रोवाइज्ड लगे ना। तब तो मुझे लगे कि मैं कुछ और आगे आपको बताऊं। अब क्या होता है कि मैंने क्या बोला कि अपनी लीग से मत हटना। अपना जो पोस्टर, ऑल्दो लतिका का ये फर्स्ट है, दैट्स ओके, लेकिन जो बाकी के लोग जैसे भेजा है उसके बाद मैं जब बोलती हूँ उसको रिवाइज दो, वो थीम ही चेंज कर देना है। थीम क्यों चेंज करना है? थीम नहीं चेंज करना हमने, सेम थीम में हमें उसको इम्प्रोवाइज करना है। हम एक गाड़ी लेके आते हैं, हम क्या करते हैं, हम बार बार ही गाड़ी नहीं लाते ना, हम कभी उसके टायर चेंज कर देते हैं, कभी एलॉय लगा देते हैं, कभी हम उसका स्टीयरिंग व्हील में कुछ लगा देते हैं, कभी अंदर का इंटीरियर चेंज कर लेते हैं, कभी कवर लगाते हैं। हम उसको अपग्रेड करते हैं, हम उसको अपडेट करते हैं। हम अपने आप को अपडेट करते हैं ना, कि कपड़ों की सेंस हमें पहले इतनी नहीं थी, फिर धीरे धीरे हमने बढ़ाई, फिर हमने एक अपना टेस्ट बनाया, फिर हमने अपना एक लेवल बनाया, फिर हम ब्रांड स्पेसिफिक हुए। हमने अपने आप को भी अपडेट किया। हर चीज में अपडेट होना पड़ेगा। डिजाइनिंग इज लाइक नेवर एंडिंग। मैं खुद अभी बता रही हूँ कि मैं खुद सीख रही हूँ अभी स्केचिंग वगैरह। मुझे जहां से जो चीज सीखने को मिलती है ना, मतलब मैं सीख लेती हूँ। एंड एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल बताती हूँ अपनी लाइफ का। व्हेन आई वाज इन स्कूल, तो वहां पे इंग्लिश की क्लासेस के लिए हम लोग सीखने के लिए जाते थे। तो आई वाज इन 7th क्लास, और वहां पे मल्टीपल कैटेगरी के बच्चे आते थे, कि 2nd क्लास के, 4th क्लास के, 5th क्लास के, सारे बच्चे आते थे। तो एक बार ही हुआ कि ग्रामर में जो हमारे होते हैं ना, टेंसेस जो होते हैं, जो सच में टेंस देते हैं, करते हैं, तो उसमें मैं अटक गई। तो वहां पे मुझे मेरे सर ने बड़ा ही इंसल्ट किया कि तुम इतने बड़े हो गए, तुम्हें पता टेंस नहीं आ रहे, क्या हो रहा है ये? तुम्हें पता है ये 5th क्लास में पढ़ने वाली लड़की को सारे टेंस आते हैं क्या? ये तुम्हें समझा है? एंड यू वोंट बिलीव, मैंने उस समय भी आंसर ये दिया था कि यस सर, आई डोंट माइंड कि मुझे अगर ये भी बता दे। क्यों? माई पर्पज वॉज लर्निंग। मैं उसमें ईगो या इंसल्ट नहीं लाई बिल्कुल भी। ऑल्दो सर ने मुझे इंसल्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बोला कि तुम्हें शर्म नहीं आएगी कि तुम इतने छोटे बच्चे से सीखोगे? आई सेड नहीं आएगी, मुझे सीखने से मतलब है। तो लर्निंग इज एवरीवेयर। ये मत समझो कि ये इलिटरेट है, ये नहीं बता सकते, ये छोटे हैं, ये नहीं बता सकते, ये बुजुर्ग है, नहीं बता सकते। हर किसी के पास अपना एक लेवल है आपको सिखाने का, ट्रेन होने का। क्रिएटिविटी, मैं क्यों आपको टूल्स के ऊपर ध्यान नहीं दे रही हूँ? मैं आपके क्रिएटिविटी जूसेस अगर एक बार आपके खुल गए ना, उसके बाद टूल्स इज लाइक नथिंग। आप कोई भी सॉफ्टवेयर खोलो, आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी किसी टीचर की। उस लेवल का काम करना है हमने सबने। और ये जो अब एक ग्रुप बना है हमारा, जितने भी बच्चों का ये हमारा बना है, ये इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि ये पता चलना चाहिए कि प्रकृति स्कूल ऑफ एनिमेशन का जो फर्स्ट या सेकंड बैच जो हमारा निकला है, वो इतना स्ट्रांग है कि भैया, क्योंकि हर किसी के पास रिस्ट्रिक्शंस है, हर किसी के पास फैसिलिटी सारी नहीं है। दैट आई डू अंडरस्टैंड, बिकॉज आई हैव बीन आल्सो गॉन थ्रू विद सच फेजेस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब से हमारा जो काम है हम उसको अपडेट करेंगे, अपडेट और अपग्रेड करेंगे। हम लेआउट चेंज नहीं करेंगे। सिमिलरली आपने जो किया है लतिका, ये सिलुएट यूज नहीं करने, जब मैं एक पोस्टर में ब्रीफ देती हूँ, दिस इज टू एवरीवन कि इस टाइप के फीडबैक्स को अपने उसमें इनकॉर्पोरेट करें। और दिस इज नॉट माय फर्स्ट टाइम दैट आई एम गिविंग दिस काइंड ऑफ फीडबैक कि इतना बड़ा आइकॉन और सिलुएट हम नहीं यूज करेंगे। दूसरा, अगर आपको विजुअल में काम करना है, टेक ओनली हाई रेजोल्यूशन पिक्चर। एंड आपने मेरे को बोला कि इस पेज का फाइल जो है 100 MB है। ये तो 2 MB में भी नहीं बनेगा, इतना इतना ये छोटा और हल्का काम है। मतलब 100 MB का काम, समझ रहे हो? 100 MB का काम का मतलब आपने कितनी लेयर्स में, कितना डिटेल में काम किया। इवन आई गॉट क्यूरियस कि आपका 100 MB का काम है तो क्या ही होगा। बट व्हेन आई सॉ दिस पोस्टर, तो वो क्लिक ही नहीं हुआ, रिलेट ही नहीं हुआ। जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई कपड़ा हम खरीदने के लिए गए,
हमने बोला यार, वो बोलता है कि ये ना 10,000 रुपए का है। हम बोलेंगे अरे भैया क्या बात कर रहे हो, ये तो 2,000 रुपए की चीज लग रही है। क्वालिटी, ये क्वालिटी नहीं दिख रही है मुझे काम में किसी के भी। कहाँ गए भैया? अपने आप को जब तक पॉलिश नहीं करोगे नहीं नहीं कर पाओगे। तो लतिका, दिस इज फॉर यू कि आप ये एक तो वेक्टर, इस पूरे थीम को, आपका एक थीम ही पूरा चेंज होगा। ऑल्दो जब हमारा पहले एक जब थीम क्रैक हो जाएगा ना, उसके बाद हम उसको अपडेट करेंगे। सो नेक्स्ट क्लास में लतिका, आई वांट अ वेरी डिफरेंट विजन ओवर दिस पोस्टर एंड डिफरेंट लेआउट। और दूसरा, हम डेटा के साथ प्ले करना बहुत जरूरी है। जो मैंने डेटा दे रखा है, इसका मैंने बताया था कि इलस्ट्रेटर में कैसे करना है। आज एक छोटा सा और उदाहरण मैं दे दूंगी कि हम इसको कैसे थोड़ा सा और डिफरेंटली हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक जो बनाया था, जिसका मेरा वो वाला फाइल तो उड़ ही गया है एआई का, बट एक जो मैंने ये बनाया था, ये मैंने बिल्कुल ही ऐसा बनाया कि चलो हाथ धो दिए फटाफट से खाना खा के, ऐसे फटाफट वाला बना दे। इट हैज नो क्रिएटिविटी, बट मुझे एज अ रीडर समझ में आता है ओके कलर, मतलब ये मेरा थोड़ा सा एक डल कलर है जिसमें मैंने डेटा के साथ प्ले अप किया है। जरूरी नहीं है कि सबको डेटा के साथ प्ले करना, आप पिक्चर्स एंड ग्राफिक्स के साथ भी प्ले कर सकते हो। इसमें मैंने दिल्ली का मैप लिया, मुझे पता चल रहा है कि दिल्ली के बारे में बात हो रही है, पोल्यूशन के बारे में बात हो रही है। एंड ये जो है बार्स है कि पिकअप ट्रक्स हमारे कितना पोल्यूशन फैलाते हैं एक उसमें। इसमें भी अभी इंफॉर्मेशन कम है, जो वो सीओटी वाला है ना, वो वाली लाइन इसमें और आएगी। वो उस दिन मैंने इसे फटाफट इलिस्ट्रेटर में एक किसी ने लेआउट बनाया था, तो उसको सिर्फ अडेप्ट करके बताया कि जो बैकग्राउंड पिक्चर है इसको हम कैसे हम मर्ज कर सकते हैं। जरूरी नहीं आपको काट काट के दो दो पिक्चरें लेनी है। कलर जरूरी नहीं आपको बहुत सारे कलर्स बनना। आप आपको मेरी इस लेआउट में कितनी कलर्स दिख रहे हैं? हार्डली एक। और दूसरा ये ग्रे। अच्छा, ब्लैक और व्हाइट को हम लोग कलर में एज इन वो नहीं कर सकते, इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, क्यों? क्योंकि पेपर हमारा व्हाइट होता है, तो हम व्हाइट को एज अ कलर हम कंसिडर नहीं करते इन सम केसेस। ठीक है, हेडलाइन पता चलती है, सब हेडलाइंस पता चलती है कि यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स हैं क्या है, फिर इसके बारे में कह रहा है कि कंट्रोल। इसको तो अभी बहुत लेवल का इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, बट एटलीस्ट मैं कह रही हूँ कि अभी तुम्हारे लेआउट इतने तो हो कि मुझे कम्युनिकेशन जो मैं एज अ क्लाइंट तुमसे मांग रही हूँ, मुझे वो तो समझ में आए। तुम्हारे उसमें तो वो भी नजर नहीं आ रहा। तो नेक्स्ट टाइम से लतिका, आपका कॉन्सेप्ट भी चेंज होगा, आपका लेआउट भी चेंज होगा। इसको बिल्कुल डिफरेंटली सोच के ना, थीमेटिकली, डेटा में कोई प्रॉब्लम होगा, मैं एक आज एग्जांपल और दे दूंगी, बट उसको भी इनकॉर्पोरेट करना है। तीसरी चीज, जितने मैंने इंफॉर्मेशन दी है वो सारी डालनी है आपको, सारी की सारी डालनी है। विजुअल, बुलेट पॉइंट्स, हेडलाइंस, सब हेडलाइंस, डेटा, सब कुछ डालना है आपको अपने लेआउट में। कि अब नेक्स्ट टाइम से मुझे किसी का भी पोस्टर बिना मतलब विदाउट एलिमेंट्स या लेस एलिमेंट्स नहीं मिलना चाहिए। आई वॉन्ट डेटा, आई वॉन्ट कॉन्टेंट, आई वॉन्ट बुलेट पॉइंट, आई वॉन्ट हाईलाइट पॉइंट, आई वॉन्ट ब्लर्ब जो मेन वो हाईलाइट पॉइंट दिया है, एवरीथिंग। उसके साथ आपको लेआउट एंड एक विजुअल क्रिएट करना है। ठीक है, सेकेंड। उसके बाद मुझे किसने भेजा था? हबीबा ने भेजा था। ठीक है, दिलीप, दिलीप है ना अभी यहाँ पे क्लास में? दिलीप, आर यू देयर? यस मैम। ओके, मैं आपका काम खोल रही हूँ। आप लास्ट वीक भी, आप आई थिंक आपका चेक नहीं हुआ था और आप चले गए थे ना लास्ट वीक? नहीं नहीं, मेरा चेक हुआ था, किसी और हुआ था? सोनपाल के साथ नहीं हुआ था। अच्छा, ठीक है। तो मैं भी आपका ये ओपन कर रही हूँ। इसमें देखते हैं कि हम कैसे, आपने क्या इम्प्रोवाइज वर्जन इसका बनाया है। ये लोग कौन है? दिलीप, हु दे आर? यस मैम। ये लोग कौन है? मास्क बेचने वाले हैं कोई? क्या है ये? कौन लोग हैं? और आपने ये इंडस्ट्रियल एरिया क्यों ले लिया? मैंने ब्रीफ क्या दिया था? कार पोल्यूशन। आपने तो थीम ही चेंज कर दिया भाई। इसके अंदर ग्राफिक कहाँ है, डेटा कहाँ है, इंफॉर्मेशन कहाँ है, ब्लर्ब कहाँ है, कंटेंट कहाँ है? दिल्ली का पोल्यूशन के बारे में बात हो रहा है, कहाँ समझ में आ रहा है? इंडस्ट्रियल एरिया तो मैंने बोला ही नहीं था।
इंडस्ट्रियल एरिया क्यों ले लिया आपने? हाँ, बताइए। मुझे लगा स्मोक के बारे में, इसीलिए मैंने इसे ले लिया। आप 4 क्लासेस से बैक टू बैक क्लासेस में आ रहे हो। आपको 4 क्लासेस से मैं इतने घंटों लगातार 6-8 घंटे से अगर मैं कैलकुलेट भी करूं एवरी 2 आवर्स मैं कंटिन्यूअसली ब्रीफ दे रही हूँ एंड स्टिल 8 घंटे की ब्रीफिंग के बाद भी आप मुझे अलग ही चीज दे रहे हैं। मतलब ये तो वो होगी कि शॉप में जाके मैं पिज्जा मांग रही हूँ, पिज्जा दे दो, पिज्जा दे दो, आप मुझे कोक पकड़ा रहे हो। अरे भैया मुझे पिज्जा चाहिए, कोक क्यों पकड़ा रहे हो? तो मैंने एक बार भी अपनी लास्ट की जब से हमने पोस्टर का वो शुरू किया है, हमने कहीं पे भी बोला है कि ये इंडस्ट्रियल एरिया के बारे में है? बोलो, एक बार भी मैंने बोला? बोलिए। पोल्यूशन तेजी है मैम। देखो, पॉल्यूशन तो बहुत टाइप के होते हैं, एयर पॉल्यूशन बहुत टाइप के होते हैं। मैंने क्या बोला था कि पॉल्यूशन में हमने सिर्फ कार पॉल्यूशन लेना है। हमने इंफॉर्मेशन कार का दिया है ना, एंड यू हैव चेंज द हेडलाइन व्हाई? मतलब ऐसे मतलब तुम क्लाइंट, तो मतलब तुम उल्लू ही बनाते रह जाओगे। क्लाइंट तुमसे मांग रहा है कि मुझे ये दो, तुम कह रहे हो नहीं ये लो। क्लाइंट इज द बॉस भाई साहब। जो आपका क्लाइंट है ना वो भगवान के रूप के समान होता है। अगर आप कभी क्लाइंट सर्विसिंग या अगर आप में से कुछ जॉब करते हैं तो उनको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। क्लाइंट भगवान है आपके लिए, तुम्हें पैसा दे रहा है वो। तुम पैसे दे के किसी बंदे को बोल रहे हैं कि भैया मुझे पिज्जा दो, तुम उसको कोक पकड़ा रहे हो, लेगा क्या? नहीं ना। ये बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है दिलीप, एंड दिस काइंड ऑफ बिहेवियर, आप तो बिल्कुल ही अलग ही लीग में जा रहे हैं। ऐसे कैसे चलेगा? इज दैट द वे टू लिसन टू योर टीचर और गुरु एनीथिंग? मतलब मैं यहाँ पे पागल या बेवकूफ तो नहीं हूं ना, मैं जो कंटिन्यूअसली बोलती रहती हूँ और आप उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हो। आपने क्या सोच के इंडस्ट्रियल एरिया लिया? एयर पोल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, मैं उनकी डिटेल्स पूछूं आपसे? अभी आपको कोई नॉलेज नहीं है उनका। एक सेग्रीगेटेड एक छोटा सा पॉइंट लिया था कि इंडस्ट्रियल एरिया ये है आपका। जो पॉल्यूशन का है, पॉल्यूशन तो बहुत टाइप से होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है। एयर पॉल्यूशन में बहुत सारे तरीके होते हैं। हमने सिर्फ एक कार पॉल्यूशन लिया था कि कार पॉल्यूशन से कैसे हमारा एनवायरमेंट खराब होता है, और कार पॉल्यूशन, कार को हम किस तरीके से हम लोग उसमें एड ऑन करें कि हमारा पॉल्यूशन में थोड़ी हेल्प मिले कम होने में। ये हमारा थीम था। दिल्ली के पॉल्यूशन के बारे में मैं बात करी थी, एक डेटा दिया। वेयर इज ऑल द डेटा, वेयर इज ऑल द हेडलाइन एंड द कंटेंट पार्ट? आई कांट सी एनीथिंग इन योर लेआउट, एंड लेआउट भी अप्रोप्रिएट नहीं है। आपने जो ऊपर जो पोस्टर में जो अपने फिगर्स लगा दिए हैं, आपने कहीं से भी देख के तो लगा दी, बट इज दैट गोइंग विद योर लेआउट? वो तब हम लगाते हैं जब हम कोई हीरोज के बारे में बात कर रहे हैं या फिर हमने कोई पॉलिटिशियंस के बारे में बात किया है कि प्रॉपरली ये केजरीवाल या ये पॉल्यूशन के ऊपर इन्होंने कुछ कमेंट किया है, तो ये उनका एक फीडबैक था। आप ब्रीफ को ही नहीं समझ रहे हो तो कैसे चलेगा? ठीक है मैम, देखते हैं, बनाते हैं। देखो, जब तक वोकल नहीं होगे दिलीप, अपनी बातें नहीं रखोगे, तब तक मुझे भी नहीं समझ में आएगा। मैं कोई वो नहीं हूँ कि मैं सबके बस चेहरे देख के समझ लूँ कि किसको कितना समझ में आ रहा है, किसके लिए नहीं आ रहा है। जब तक वोकल नहीं होगे, आप क्वेश्चंस पूछते हो, आई डू अप्रिशिएट। कभी भी, इवन मेरी 1 घंटे की क्लास होती है, आप जितने भी बच्चे लास्ट टाइम से बताओ कि एक दिन भी मैंने अगर विद इन एन आवर क्लास खत्म करी है या हुई है, क्योंकि मैं मन से पढ़ाती हूँ। मैं मन से चाहती हूँ कि आप लोग सीखे कुछ। मैं 1 घंटे की क्लास खत्म कर दूं, चली जाऊं, हो जाएगा आपका काम। 10 साल भी लगाओगे ना तभी भी नहीं सीख पाओगे। कुछ अभी जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ ना, वो समझो कि आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ये नहीं मिलती इजीली। उसको समझो, पहले चीजों को समझो। आप तो ब्रीफ ही नहीं समझ रहे हो। मतलब ये तो वो बात होगी कि अगर आपने मम्मी को बोला मुझे आज बिरयानी खानी है, बिरयानी खिलानी है, मम्मी ने बना दिया कद्दू। आपको गुस्सा आएगा ना कि भैया बोला तो मैंने आपको बिरयानी के लिए था, आप आपको कद्दू खिला रहे हो। तो नो, या तो मुझे सीरियसली लेना शुरू कर दो या अपने आप को सीरियस करना शुरू कर दो। नहीं मैम, क्योंकि काम तो ऑफिस करना ही नहीं था, है। तभी तो किए हैं, इसमें भी तो टाइम लगाए हैं। क्या काम किया इसमें आपने, बताओ? इसमें मुझे, अगर मैं इसको बनाऊं तो मैंने सिर्फ एक पिक्चर ली है जिसको एक्सटेंड कर दिया, 4 मुंडियां यहाँ पे काट के रख दी है और एक कंटेंट कर दिया है। इसमें क्या क्रिएटिविटी है?
क्या क्रिएटिविटी है? जस्ट मर्जिंग दिस थिंग विद दीज ये बैड कटआउट्स। इनका तो कोई लिंक भी नहीं है इनके साथ। क्या या तो हम इनको तब लगाते हैं जब इनके कोई स्पेसिफिक कोट हो। मैं दिल्ली, मेरे को ये बताओ, मैं एज अ क्लाइंट तुमसे पूछ रही हूँ दिलीप, आप बताओ कि ये इसमें कहाँ मुझे दिख रहा है कि कार पोल्यूशन है, कहाँ मुझे दिख रहा है कि ये दिल्ली का पोल्यूशन है, कहाँ मैंने जो डेटा दिया था कि कौन से पिकअप ट्रक्स या कुछ भी जो चीजें हैं वो कहाँ पे कितना पोल्यूशन कर रही है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रही है, कहाँ है? एक पॉइंट भी मेरा मैच नहीं हो रहा भाई। ऐसी एजेंसीज को तो मैं काम बिल्कुल भी ना दूं, ऊपर से और 4 लोगों को बोलूं कि इसे दिलीप की एजेंसी को तो बिल्कुल काम मत देना, क्योंकि इनको तो ब्रीफ कुछ और दो, ये बनाते कुछ और है। ऐसे नहीं चलेगा। स्टार्ट टेकिंग मी सीरियसली और योर सेल्फ। दिस इज ओनली फॉर योर बेटरमेंट। अपनी बेटरमेंट के लिए ये तुम्हें करना पड़ेगा। और पहले भी बोल चुकी हूँ, मेरी क्लास में आ रहे हो तो अपना जो भी सारी चीजें है ना, बुरा लगना अच्छा लगना, वो सब साइड में रख के आओ। आगे बढ़ना है तो लोहा टाइप से बनना पड़ेगा, थोड़ा ढीठ बनना पड़ेगा, और ढीठ अपने काम के लिए बनना पड़ेगा कि अगर मैम ने इतना बोला है तो मुझे उतना ही करना है। मैं आपको एक दिन में सारे सॉफ्टवेयर बता दूं, आपको समझ में आ जाएंगे? नहीं आएंगे ना। फिर आपने कैसे बिल्कुल ही लीक से अलग आप चले गए? दिस इज नॉट द वे दिलीप, वेरी बैड। आप मुझे ये वाला जो है टुडे इज ट्यूसडे ना, इवन बिफोर बिफोर फ्राइडे आप मुझे वेनेसडे या फिर थर्सडे आप मुझे रिवाइज वाला भेजेंगे ग्रुप में, ठीक है? मतलब दूसरा बना के? ऑब्वियसली जो मैंने ब्रीफ दिया है एज अ क्लाइंट, आप वो बनाओगे ना जो मैंने आपको बोला है। ओके। और अब जितने ये बच्चे हैं 13, अब मैं 13 बार तो नहीं बोलूंगी ना कि मुझे उसमें हेडलाइन भी चाहिए, कंटेंट भी चाहिए, ये तो अभी भी आप सुन ही रहे हो ना जब मैं ठीक बोल रही हूँ, ठीक सारे ठीक है। बच्चे भी सुन रहे हैं। और ठीक जब मैम, मैं कल लतिका को करता हूँ बता रही आपको। थी कि मुझे इन्फॉर्मेशन क्या क्या चाहिए, वो भी आपने सुना ही होगा आई गेस। मेरे ख्याल से जो बच्चे प्रेजेंट आते हैं वो कान खोल के बैठते होंगे या कान बंद करके बैठ जाते हैं कि जब उनकी टर्न आएगी तो उनको इंडिविजुअली बताऊंगी। ठीक है मैम, इसे छोड़िए, अब एक और ट्रेसिंग भेजा, उसे देख लीजिए एक बार। ट्रेसिंग वाला काम मैं थोड़ी देर में देखूंगी, अभी थोड़ा सा पोस्टर का देख लेती हूँ, ठीक है? आप ये रिवाइज पोस्टर बनाइए, बिल्कुल दिमाग के ठीक। बत्तियां खोल के बनाइए। मैं क्या चाहती ओके। हूँ वो दीजिए मुझे, मैं क्या नहीं चाहती वो मत दीजिए, ठीक है? बैलेंस, लेआउट, थीम, रेफरेंसेस देखो, चार्ट जाओ इंटरनेट को बिल्कुल कि कहाँ से क्या मुझे अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, क्या मेरा बैलेंस आउट हो सकता है, राइट? ठीक है मैम। हम्म। उसके बाद हमारे आते हैं श्रीवास्तव, सोनल श्रीवास्तव। सोनल लास्ट टाइम भेजा था आपने? सोनल इज देयर? यस सोनल मैम। है? यस मैम। हाँ सोनल, लास्ट टाइम आपने क्या भेजा था मुझे? मैम यही इसको रिवाइज किया है मैंने। अच्छा, ये आपने जेपीजी भेजा बस इसका? यस मैम। क्या बोलूं मैं इसमें, मुझे तो समझ ही नहीं आता क्या बोलूं। जो एयर पॉल्यूशन था वो हमारा स्लग था। पहली चीज, स्लग हमारा कभी इतना बड़ा नहीं होता, वो छोटा सा होता है, चाहे आप उसकी फिर लीडिंग वगैरह बढ़ा सकते हो। दूसरी चीज, आपने हेडलाइन कहाँ है? और ये इतनी थिक लाइन, मतलब मुझे पूरे उसमें सबसे पहले सिर्फ ये लाइन ही दिख रही है। जो मैं रिदम की बात करती हूँ, जो मैं फ्लो की बात करती हूँ, मैं इसको देख रही हूँ ना, मेरी आंखें सिर्फ ये लाइन को ही देख रही है, ये ब्लैक लाइन को ही देख रही है। ये तो बिल्कुल ही किल हो गया है। और अगर आपको इसको इस टाइप का थीमेटिकल देना भी था कि इसके आगे आपको पॉल्यूशन वगैरह कुछ देना है, तो वो एक पूरा का पूरा एक एक चंक बनता है उसका, एक पूरा वो बनता है लेआउट। यहाँ पे तो आपने इतना ज्यादा इसको टू एंड फ्लो कर दिया है कि मतलब कि पेस्टल कलर्स आते आते आपने एकदम से बहुत ही स्ट्राइकिंग वाइब्रेंट कलर ले लिए। तो ये जैसे व्हाइट अभी बहुत ज्यादा स्ट्राइकिंग हो गया है, ये नजर ही नहीं आ रहा है, सिर्फ ये नजर आ रहा है।
और फॉन्ट सिलेक्शन रियली बैड, रियली वेरी बैड। कोई अलाइनमेंट रिदम मुझे कुछ नहीं दिख रही है। दूसरा, आपने अगर ये कॉन्सेप्ट किया भी है, अब मैं इसमें आपको टेक्निकल प्रॉब्लम बता रही हूँ जो लेआउट वाइज होनी चाहिए। और ये पहली बात तो ये हमारी अगर सब हेडिंग है कि माइल्स अपार्ट कार CO2 कहाँ है, पूरा कंटेंट ही नहीं है। हर चीज का ध्यान रखना है भाई तुम्हें, यू आर अ डिजाइनर ऑलराउंडर। पहली बात तो आपका कंटेंट पार्ट पूरा नहीं है। दूसरी चीज, इसमें जो नीचे जो आ रहे हैं और इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है। मतलब कि ये या तो थोड़ा थिक होना चाहिए था, या ये किसी बैंड पे होना चाहिए था, या ये अलग से होना चाहिए कि मुझे पता चलना चाहिए कि ये मेरी सब हेडिंग है और उसके नीचे ये मेरी आ रही है चीजें। दूसरी चीज, अगर ये मेरा एक एंगल पे है, समझो 70 डिग्री के एंगल पे है, तो ये भी मेरा 70 डिग्री में आएगा, ये भी मेरा 70 डिग्री में आएगा, ये भी मेरा 70 डिग्री में आएगा, और ये भी मेरा 70 डिग्री में आएगा। तुम्हारा ये अलग एंगल पे है, ये अलग एंगल पे है, ये अलग है, ये तो बिल्कुल ही अलग है, ये बिल्कुल अलग है। वाई? ये सारे अलाइन कहाँ से हैं? आपका ये जो शैडोज दिख रही हैं, आपका ये टॉप से अलाइन है, तो ये टॉप से अलाइन क्यों नहीं है, और ये टॉप से अलाइन क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं टॉप से अलाइन, ये क्यों नहीं टॉप, अगर ये सेंटर में है तो ये क्यों नहीं सेंटर में है, इस पूरे के सेंटर में क्यों नहीं है ये, इस पूरे के सेंटर में क्यों नहीं है ये, बताओ। एंड दूसरा, मुझे ये बार्स कहाँ है, ये मुझे पता ही नहीं चल रहा कौन ज्यादा कोई कौन कम है, कहाँ है बार्स। ये तो सिर्फ तुमने ऐसे वो जो बुलेट पॉइंट जो लगाते ना बटन्स टाइप से जो हम डालते हैं वो डाल दिए आपने, इसमें बार्स कहाँ है, मुझे देख के कहाँ पता चल रहा है कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। ये तो सब आपने एक ही हाइट के और विड्थ के बना दिए, एंड वेरी ब्लैंक एंड डेड, बिल्कुल ही। अगेन सिलुएट इतना बड़ा सिलुएट नहीं यूज करना। आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स एंड वंस अगेन कि मुझे वो नहीं चाहिए, इतना बड़ा सिलुएट। टू एंड फ्लो रिदम का इतना ज्यादा इसमें प्रॉब्लम है कि समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं पढ़ूं कहाँ से क्या पढ़ूं। मतलब मुझे एक्चुअली देख के समझ नहीं आ रहा कि मैं इसमें करूं क्या, और मुझे इसमें इंफॉर्मेशन बताना क्या चाहते हो भाई तुम, इसमें है क्या, मुझे चाहिए क्या इसमें, मैं क्या पढ़ूं। मतलब आई हैव टू आस्क अ डिजाइनर दैट व्हाट एम आई सपोज टू रीड और गो थ्रू विद द कंटेंट। मैं क्या पढ़ूं इसमें, मैं इसमें हेडलाइन पढ़ूं, मैं इसमें गाड़ी देखूं, अच्छा गाड़ी के पीछे से धुआं निकल रहा है, ये क्या धुआं है, ये क्या कंटेंट है, क्या इन्फोग्राफिक है। कलर सिलेक्शन वेरी बैड, ये आइकन विजुअल वेरी सैड, फॉन्ट पार्ट वेरी बैड, एंगल्स आपके बेसिक अलाइनमेंट सारे हिले हुए हैं। तो इसमें ना तो अलाइनमेंट है, ना थीम है, ना कलर है, ना इसमें इंफॉर्मेशन, कुछ भी नहीं है इसमें। तो ये भी बहुत ही सैड है। आप इसको कितने सारे तरीकों से बना सकते हो। आप इसमें अगर आपको ये दिखाना ही है इसमें कि आपकी बार्स आ रहे हैं, तो आप इन बार्स को दिखाओ तो सही कि ये मेरे बार्स हैं। एंड जरूरी नहीं है कि आपके ये जो बार्स हैं ये आपको बिल्कुल विद इन अ पोस्टर आपको इस तरीके से ही रखने हैं कि आपको ऐसे रखना है। इसके बहुत तरीके हो सकते हैं करने के लिए। मैं अगर इसको लेके जाती हूँ इलस्ट्रेटर में, मैं बस बहुत ही छोटा सा एक क्विक करके दिखा रही हूँ कि हम इसको कितने तरीके से दिखा सकते हैं। मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपने डेटा के साथ थोड़ा सा छेड़खानी करी है, कि आपने पिकअप ट्रक्स जो है जो मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में ये जो है आपने थोड़ा मल्टीपल डाल दिया, दैट्स ओके। समटाइम वी आल्सो डू दैट, ऑल्दो वी हैव नो राइट्स टू टच एनी डेटा टेक्निकली एंड प्रोफेशनली। हमें कोई राइट्स नहीं है कि हम किसी का डेटा छीने या वो करें। ये सारा जो है ना, ये सारा गवर्नमेंट से अप्रूव्ड डेटा आता है, ये ऐसे नहीं है किसी ने भी उठा के डाल दिया है। एज अ क्लाइंट बता रही हूँ, आप ऐसे डेटा कैसे छेड़ सकते हो। बट ठीक है, अभी आप लर्निंग उसमें हो, मेन हमारा विजुअल और थीम पे जाना चाहिए, बट दिस इज फॉर योर लर्निंग। इन फ्यूचर किसी ऑफिस में अगर आप किसी बड़े लेवल पे काम करते हो तो ये नहीं कर सकते हो, आप डेटा के साथ छेड़ाखानी नहीं कर सकते, ठीक है। अब मैं अगर इसको थोड़ा बहुत भी अगर मैं कुछ करूं, हाँ, तो इनके बार्स पहली बात इतने बड़े होने ही नहीं चाहिए थे। इसकी गाड़ी भी आपको बहुत ही छोटी सी रखनी चाहिए थी। और मैं अगर चलो बार्स दिखाती भी हूं तो मैं इसको करती कि चलो मैं इसको इमीडिएटली अगर मैं सोचूं कि मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, तो मैं कुछ उस टाइप से आपको करके दिखाती हूँ।
ठीक है, एक कलर मैंने इसके पीछे ले लिया रेंडम सा कि आपका बैकग्राउंड उसके साथ मर्ज हो। ठीक है, इधर मैंने थोड़ा व्हाइट रख लिया, दैट्स ओके, दैट इज माय थिंकिंग। आप इसको हजारों तरीके से बना सकते हो। अब आप यहाँ से यहाँ तक एक इसको लेके गए। ठीक है, इसमें आपने इसको कॉपी किया, इसको किया, इसको किया। दो को मैंने सेलेक्ट करके फिर एकदम ही नीचे कर दिया मैंने। ठीक है, अब मैंने इन सबको पकड़ा क्योंकि मेरे इनके बीच की स्पेसिंग ठीक नहीं है, तो मैंने यहाँ से अलाइन में गई, इन सबके बीच का स्पेस मैंने अभी इक्वल कर दिया। अब मैंने क्या किया, मैंने इनको थोड़ा थोड़ा बाहर निकाला, ये मेरा मिनिमम है। अब ये मेरा पिकअप ट्रक्स का जैसे बाहर है तो ये मैंने बाहर किया। ठीक है, ये थोड़ा सा और बाहर है तो मैंने ऐसे किया, इसको मैंने थोड़ा ऐसे कर दिया, मतलब जो हमारे जिस हिसाब से डेटा है उस हिसाब से करना है हमें, तो मैंने थोड़ा ऐसे कर दिया। ठीक है, इतने बड़े बार्स अगर मैं दिखा भी रही हूँ तो मैं इनको फिर थोड़ा पतला करूंगी, इतना मोटा नहीं करूंगी, एटलीस्ट इतना, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद अगर आपको इसका दिखाना भी है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से पॉइंट लेके इसके, ये तो सीधा आना चाहिए ऐसे एंड ऐसे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये मेरे को थोड़ा सा बॉटम और चाहिए, तो मैंने सिर्फ इसको अलाइन किया है इसके साथ, बॉटम अलाइन कर दिया दोनों को सेलेक्ट करके। ठीक है, और उसके बाद मैंने इन सबको पकड़ा और इक्वली डिवाइड कर दिया, मतलब सबके बीच में इक्वल जगह हो गई। अब मैं बोलती हूँ कि ये जो है ये इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है मतलब अभी जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल बस ये ऐसे ट्राइंगुलर बना रही हूँ, सिर्फ मैं आपके उसको ही थोड़ा सा फॉलो कर रही हूँ। अब अगर मैं टेक्निकली इसको देखूं तो मेरा क्या होना चाहिए, जो मैंने आपको सिखाया हुआ है कि ये जो पॉइंट है मेरा, ये अभी जिगजैग जो आ रही है, जिगजैग नहीं आना चाहिए, ये बिल्कुल स्ट्रेट आना चाहिए ऐसे, ये। ठीक है, ये आ गया मेरा। अब मैंने क्या करना है, इसको बराबर ले आना है। अब इसके भी दो तरीके, या तो मैं इसको ऐसे करूं मैनुअली, ये भी कर सकती हूँ, और नहीं तो मैं आपको सारे तरीके बता रही हूँ, जो भी आपको ठीक लगे। मेरे को नजर आता है कि इसका वो कहाँ है, हाइट एंड विड्थ। ठीक है, तो इसका ये इसकी विड्थ है और ये इसकी हाइट है, तो मुझे बस इसकी हाइट चाहिए। कंट्रोल सी, ये मैंने कॉपी कर दिया, कंट्रोल सी। ठीक है, और मैं यहाँ पे गई और इसकी हाइट को मैंने इसका ये हटा के लिंक इसमें पेस्ट कर दिया और एंटर दबा दिया, तो क्या हो गया, ये मेरा बिल्कुल उतनी हाइट में आएगा जितनी हाइट में वो है। ठीक है, अब मैं इसको फिर एज टू एज मर्ज कर दूंगी इस टाइप से। अब मैं इसको सेम कॉपी करूंगी ताकि मेरा सब जगह पे लग जाए। कॉपी कर रही हूँ, बस मैं ऑल्ट प्रेस कर रही हूँ और कंट्रोल शिफ्ट नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये सेम लाइन में नहीं है, ये अलग अलग उसमें है, देखो नहीं है। ठीक है, ये मैंने दिया। ये जो कार मेरी है ये मेरी बहुत ही छोटी हो जाएगी, इसको मैं एक मिनट ट्राई करती हूँ अगर मैं ट्रेस करके निकाल पाऊँ तो। ये सब जुगाड़ है, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से आपको क्या चीजें लेनी है, क्या चीजें आपको। मैंने ये एक्सपैंड किया, मुझे सिर्फ एक कार का चाहिए था, ये सिर्फ अभी एग्जाम्पल के तौर पे निकाल रही हूँ इसको, आप तो अच्छे से ट्रेस करेंगे और बनाएंगे। ठीक है, ये लिया, ये इसके साथ तो ऑटोमेटिकली आ गए, तो मैं क्या करूँगी, इसके इतना पार्ट डिलीट कर दूँगी, डिलीट। ठीक है, डिलीट किया। अभी फिलहाल के लिए मुझे ये कार मिल गई है, ये कार मैं यहाँ पे लगाऊंगी, भी छोटी सी, छोटी मतलब अगर मैं छोटा बोल रही हूँ तो मतलब इतना छोटा कार होना चाहिए बस।
ठीक है, और इसमें से अगर धुआं जो निकल रहा है वो ऐसे। पीछे का मैं अभी फिलहाल के लिए एक पैच लगा रही हूँ ताकि तुम्हारी वो बड़ी वाली कार जो है थोड़ी सी हट जाए, और इसमें ये कलर भर रही हूँ तो तुम्हारा बैकग्राउंड भी मर्ज हो जाए। ये सिर्फ अभी जुगाड़ वाला काम करूँ, सिर्फ एक विजुअल को हम कितने डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं जो ये कलर लूंगी, हमेशा हमेशा जो शेडोज होती है वो हमेशा डार्क होती है थोड़ी सी। तो मैं क्या करूंगी कि जो भी मेरा कलर ये रहेगा उससे थोड़ा सा डार्कर टोन में इसमें शेडो में लूंगी। इसका मतलब अगर मैंने ये टोन इसकी यहाँ पे ली है, ये वाला कलर, तो मैं इसका थोड़ा सा डार्कर वर्जन ले लूंगी। ये मैंने बताया था शेडोज के लिए, जब मैंने इनिशियली बताया था आपको। तो ये चीजें ऐसे काम आती है धीरे धीरे करके। ठीक है, सेम मेरा कार थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। वैसे तो यहाँ पे फुल फुल कार होनी चाहिए, अभी बड़ी पूरी कार होनी चाहिए एंड इस टाइप से। ठीक है, फिर मैं बोलती हूँ कि मेरा एयर पोल्यूशन है या ये जो डेटा वाला काम आ रहा है। किसी ने एआई फाइल बनाया है क्या इसका? लास्ट टाइम बनाया था ना, श्रीवास्तव ने बनाया था, सोनल श्रीवास्तव। आपने लास्ट टाइम एआई में बनाया था ना ये? यस सर, यस मैम, एआई में ही बनाया मैंने। अभी भी एआई एक्चुअली में बनाया? वो फाइल एक्चुअली उसमें है कंप्यूटर में। अच्छा, कोई बात नहीं। नहीं, पर इसमें डेटा नहीं है ना, डेटा वाला फाइल बनाया है किसी ने? सोनल, दिलीप और सोमपाल। दिलीप ने बनाया था क्या? चलो फिर भी हमें थोड़ा सा डेटा मिल गया है, मैं इसको ले लेती हूँ डेटा। कंट्रोल सी और कंट्रोल, ठीक है, ये लिया और कंट्रोल टी मैंने प्रेस किया बिकॉज मेरे पास ये वाला फॉन्ट नहीं है, तो मैंने इसका फॉन्ट फिलहाल के लिए चेंज कर दिया। तो जरूरी नहीं है कि आपको डेटा को इतना बड़ा दिखाना है। ठीक है, अब मैं सिर्फ ऐसी रैंडमली लगा रही हूँ क्योंकि आपने थोड़ा डेटा जो है वो जिगल किया है, ऊपर नीचे थोड़ा सा किया है इसको जिगलिंग, तो हम थोड़ा सा इसको रैंडमली लगा रही हूँ। अब मैंने इसमें इतना छोटा फॉन्ट लिया है, स्टिल इट्स रीडेबल। स्टिल हमें समझ में आता है कि अगर मैं यहाँ पे फुल कार लगाती हूँ एंड उसमें से जो धुआं निकल रहा है वो इस टाइप से एक नीट एंड क्लीन चीज है हमारी, क्रिएट होनी चाहिए। फिर तुम्हें अगर जो लगानी थी ये चीजें यहाँ पे आप लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ से अलाइन करके हर चीज की अलाइनमेंट है, हर चीज को हमें कहीं ना कहीं से अलाइनमेंट करनी है, कहीं ना कहीं से उसको बेस देना है। अगर हमने वो बेस नहीं दिया तो समझो कि फिर वो हमारा खराब हो गया। ठीक है, कहीं ना कहीं पे मुझे उस चीज का बेस देना है। ठीक है, ये मेरा हो गया। अब मैं ऊपर समझो लिखती हूँ एयर पॉल्यूशन पार्ट्स में, इसकी भी हेडलाइन आई थिंक डिलीट की रखी होगी। ये मेरा था माइल्स अपार्ट एयर पॉल्यूशन। फॉन्ट की फैमिली मैंने बोला था सेम रखेंगे हम लोग, तो मैं फॉन्ट की फैमिली अभी ऑलमोस्ट सेम रख रही हूँ। ठीक है, एयर पोल्यूशन मैंने ये बोला कि स्लग है, तो स्लग को या तो हम ऐसे करें एंड कंट्रोल टी प्रेस करके हम उसको एक सेकेंड बोलते हैं। हाँ, तो उसके बाद मैंने क्या किया है,
मैंने ये वाला फॉन्ट समहाउ इसलिए लिया क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ा सा बॉक्सी बॉक्सी सा काम कर रही हूँ, तो मैं थोड़ा उसके साथ प्ले अप करने की कोशिश करी। मैं इसकी फैमिलीज ले सकती हूँ, मैं जैसे बोल्ड कर सकती हूँ इसको, और इसकी जो ये वाली लीडिंग है मैं इसकी बढ़ा सकती हूँ। ठीक है, 200 कर दिया, 200 नहीं बनता 800 कर दिया। ठीक है, 800 करने के बाद तो मैंने सेंटरली अलाइन किया। सेंटरली अलाइन मतलब इसके सेंटरली अलाइन किया, ये मैंने सेंटर अलाइन कर दिया। ठीक है, एयर पोल्यूशन। और इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा मैंने 11 से 14 कर दिया मैक्सिमम। ठीक है, अब आती है मेरी ये वाला जो चीज है, ये मेरा क्या है, ये मेरा इसका इंफॉर्मेशन है। तो डेटा रीड करना भी आना चाहिए आपको कि ये मेरा इसका इंफॉर्मेशन है कि माइल्स अपार्ट कि कितने कितने जो हमारे जो व्हीकल हैं वो कितना CO2 जो है वो एमिशन करते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा इसको ऐसे कर दिया, और अगेन मैंने इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दिया। बोल्ड क्यों किया है मैंने, क्योंकि ये मेरा जो है ये इसका सब हेडिंग है, और मैंने ये देखा कि ये मेरा रनिंग कॉपी में है सारा। मैं क्या करती हूँ, इसको ऑल अपर केस कर देती हूँ सो दैट मेरा वो एक हेडलाइन पता चलेगा। अब मुझे ये पता चल रहा है, ये देख के मैं सिर्फ आपको रीडिंग आइज वाइज बता रही हूँ अभी कि ये जो हेडिंग है इसके नीचे ये सारी चीजें हैं कि इस कार में से ये चीजें मेरी इस टाइप से ये पोल्यूशन जो है निकल रहा है। ठीक है, एयर पोल्यूशन का मैंने यहाँ पे डाला। ठीक है, तो चलो मैं पूरा ही रख लेती हूँ। अब मेरे पास मैंने क्या बोला, डेटा एंड इंफॉर्मेशन मेरे पास पूरा रहना चाहिए। अब मुझे समझ में आता है कि मेरे पास एक हेडलाइन है जो कि ये भी नहीं आएगा, इसकी हेडलाइन कुछ और थी जो हमारी उससे लंग से रिलेटेड थी। चलो वो अभी मैं अगर छोड़ देती हूँ तो मैं इसी को थोड़ा हेडलाइन कंसिडर करती हूँ। सेंटर लाइन कर रही हूँ मैं इसको, या फिर अभी मैं इसको देखती हूँ सेंटर लाइन करके मेरा कैसा आ रहा है। इसको मैं बड़ा करूंगी। क्यों करूंगी बड़ा, क्योंकि ये मेरी हेडलाइन है। और मैं इसके साथ टाइपोग्राफी भी प्ले कर सकती हूँ। जैसे अगर मेरे को यही चीज को बढ़ाना है तो मैं क्या करूंगी कि पहले मैं पढ़ूंगी ग्लोबल एवरेज एमिशंस ऑफ पैसेंजर्स कार्स इन 2022। चलो इसको हटा दिया, समझो कि ये मेरी हेडलाइन है। और मैं इसकी लीडिंग थोड़ी सी छोटी करूंगी, कम करूंगी लीडिंग। लीडिंग कम करने के बाद मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सा सिंपल लग रहा है, तो मैं क्या करूंगी, इसके पीछे थोड़ा सा बैकग्राउंड डालने की कोशिश करती हूँ। पर वो बैकग्राउंड कैसा होगा मेरा, ऑलमोस्ट इससे मैच खाता होगा। और थोड़ा सा या तो हम डार्क करें या थोड़ा सा लाइट करें, दो ही चीजें हैं। एक्सक्यूज मी मैम। यस, मैम आपने वो जो दोनों के बीच का गैप थोड़ा सा हटाया, वो कैसे हटाया मैम? कौन सा जो बार्स बनाए? मैम जो क्या कहते बीच में गैप थे, आपने फिर सिलेक्ट अच्छा वो, करके उनको हाँ पास वो किया। हम ऐसे कर सकते हैं, उसे लीडिंग बोलते हैं, गैप नहीं बोलते, लीडिंग बोलते हैं इनको। आप यहाँ से कम कर सकते हो इसको माइनस करके। ठीक है, और अगर आपको शॉर्ट कमांड्स करनी है तो आप सेलेक्ट करके ऑल्ट, और जो ये हमारी 4 एरोज की कीज नहीं होती है, तो अगर हम नीचे करेंगे तो नीचे आएगा। ठीक है, मतलब कि अगर मैंने इसको सेलेक्ट किया, ऑल्ट प्रेस किया, और वो एरो अगर डाउन वाला मैंने किया तो ये नीचे आता रहेगा। ठीक है, और अगर मैंने ऑल्ट प्रेस करके अप किया तो इसकी लीडिंग जो है वो कम होती रहेगी। जो ये हम ऊपर नीचे सेंटेंसेस लिखते हैं इसको लीडिंग बोलते हैं। और जब हम ये वाला चीज बढ़ाते हैं इसका ये, मतलब इसको मैं तुम्हें दिखा दूं, ये इसको इसको बोलते हैं कर्निंग। ठीक है, लीडिंग होती है ऊपर नीचे, कर्निंग होती है टेक्स्ट को पास करना या दूर करना। तो ये दो डिफरेंसेस याद रखना। ठीक है, ओके मैम। तो ये मेरा एक हुआ इस टाइप से। ठीक है,
अब मेरा और इसमें क्या रह रहा है, एक मेरी हेडलाइन आ गई, एक वो पॉइंट वाला रह गया 25% और वो वाला, तो वो वाला भी मैं हाईलाइट पॉइंट डाल सकती हूँ। क्योंकि मेरी ये हाफ कार है तो मैं हाफ कार के हिसाब से कर लेती हूँ कि मैक्सिमम 25% ऑफ कार पोल्यूशन कम्स फ्रॉम कार, फॉर एन एग्जाम्पल। तो मैं क्या करूंगी अब यहाँ पे, जो मैं आपको कह रही थी उस दिन हाईलाइट करने के लिए, 25 को मैं अप करूंगी, इसको मैंने हटा दिया, कंट्रोल एक्स कर दिया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको बोल्ड कर दिया। ये देखो, मैं जब हाईलाइट पॉइंट बोलती हूँ तो क्या मतलब होता है मेरा वो हाईलाइट पॉइंट बोलने का, वो बता रही हूँ, ठीक है। ये किया और इसको मैंने फॉन्ट साइज 49, इट्स लाइक बहुत ही बड़ा है, मैं इसको 12-13 पे भी खत्म कर सकती हूँ। अगेन तो मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल एक्स किया, डिलीट किया, कंट्रोल वी किया, ठीक है। ये मैं कर रही हूँ कंट्रोल शिफ्ट एल, लेफ्ट लाइन राइट लाइन, जो कि हमारा पैराग्राफ में से आ जाता है। यहाँ से लेफ्ट लाइन, सेंटर लाइन, राइट लाइन, जस्टिफाइड, जस्टिफाइड। ये जस्टिफाइड वगैरह हम तब लेते हैं जब हम किसी मैगजीन वगैरह में काम करते हैं जहाँ पे हमारे पास कंटेंट पार्ट बहुत ज्यादा रहता है। अभी मैं बस आपको ये हाईलाइट पॉइंट बता रही हूँ कि कैसे सिंपल तरीके से। अब मैं लीडिंग कम कर रही हूँ तो अगेन मैंने सेलेक्ट किया कंट्रोल ए और ऑल्ट प्रेस करके मैंने अपर की मैंने वो कर दी है ऊपर को, ठीक है, कंट्रोल ए और अपर। अब मैं देखती हूँ कि मेरे को क्या करना है, इसका एक यूनिट सा बनाना है इस कार के साथ और इसके साथ, क्योंकि मेरी हाफ कार है, अगर ये फुल भी होती तो मैं अलग तरीके से बनाती। अब या तो मैं इसको ऐसे थोड़ा सा अलाइन करूँ इसके साथ, ठीक है, और मैं सोचती हूँ कि मैं ये 25% को और थोड़ा सा बड़ा करके, क्योंकि ये हमारा ब्लॉग है, इसकी थोड़ी कहीं, क्योंकि मैंने बोला कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज हमारी अलाइंड होनी चाहिए। और ये मेरा यहाँ पे ये बेसिकली ये पूरा सर्कल बनेगा, ये हमारा कट गया ड्यू टू ट्रेसिंग। मैंने बस उसके ऊपर एक नया गोला लगा दिया है और तो मैंने डिलीट कर दिया है बचा हुआ, कि हमारा पॉइंट इतना ही है। और मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरा टेक्स्ट है थोड़ा सा ये यहाँ तक आ जाए, तो मैं क्या करूँगी फिर, अब इसकी ये लीडिंग इसकी कर्निंग बढ़ा दूंगी, ठीक है, कर्निंग बढ़ा दूंगी इसकी। और इससे एटलीस्ट ये पता चलेगा कि ये मेरा एक डेटा है। अब मैं दूर से देख रही हूँ, हर किसी चीज को दूर और पास दोनों साइड से देखना है। इतनी दूरी से देखने पे ये मेरा परसेंटेज बताता है कि प्रिंटिंग में मेरा कितना परसेंट में ही दिख रहा है, तो 100% में एक बार ही चेक करना है, ठीक है। 100% ये मेरा 100% आ गया। 100% में मुझे ये दिख रहा है कि गाड़ी का और ये टेक्स्ट का गैप जो है ना, ये बहुत ज्यादा कम हो गया है। तो अब मैं क्या करूंगी, इसको थोड़ा सा और, या अब दो चीजें, या तो मैं इसके साथ मर्ज कर दूं सो दैट वो ऐसा लगे कि वो उसके अंदर से बाहर आ रहा है। ये मैं छोटे छोटे आइडियाज हैं कि भैया आप छोटी छोटी चीजों में कैसे ध्यान देते हो। ये मेरा आ गया। अब मुझे ये समझ में आता है कि ये गाड़ी जो है ना यहाँ से थोड़ा सा परेशान कर रही है इसको, तो या तो मैं ये ब्लैक कलर को भर दूं कुछ पैच लगा के, ठीक है, कुछ भी पैच लगा के मैं इसको भर दूं। अभी के लिए तो मैं बस ऐसे जुगाड़ कर रही हूँ, ठीक है, ताकि ये लगे कि ये एक इस तरीके से ये एक कंबाइन वो बन रहा है। मेरा ऐसे में नहीं जा रहा, काम नहीं बन रहा, तो मैं इसको डिलीट करूंगी, इसको भी डिलीट करूंगी, और लेकिन इसको अब मैं इससे थोड़ा सा इतना गैप करूंगी कि उसके बीच में एक ब्रीदिंग स्पेस आए, इस टाइप से। तो ये हम और ऐसा नहीं है, ये छोटी छोटी चीजों में बहुत टाइम लगता है। ये तो चलो मैं हूँ, कर रही हूँ, करे हुए मैंने काम, तो मेरे को समझ में आता है कि कैसे मैं इसको थोड़ा सा वो करूँ। तुम लोगों को ऐसा नहीं है, इसमें हो सकता है 15-20 मिनट आधा घंटा लग जाए समझने में, क्रैक करने में कि कहाँ से क्या अलाइन करें। तो अब ये मेरे को एटलीस्ट एक सिंपल सा विजुअल क्रिएट होता है कि क्या
क्या मैंने इसमें ये जो ये नंबर्स हैं बहुत बड़े, अब मुझे ये विजुअल देख के एटलीस्ट समझ में आ रहा है कि यार कार का जो टोटल कार्स हैं उसका 25% तो सिर्फ कार पोल्यूशन ही करता है, वो हम मेंटेन कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे जो है वो बुलेट पॉइंट्स के साथ प्ले अप कर सकते हैं। बुलेट पॉइंट के साथ प्ले अप करने के लिए अगेन हम लोग क्या करेंगे, ये वाला नहीं, ये वाला जैसे अगर हमने लिया और यहाँ पे मैं बुलेट पॉइंट डाल दूँ, या फिर मैं इस बुलेट के अंदर आइकन भी डाल सकती हूँ, जो मेरे लतिका ने डाले थे ना ऊपर, वो बहुत ही बड़ा से जो मैं आइकन बोलती हूँ वो भी इसके अंदर हम डाल सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मैं अगर ये भी यहाँ पे सिर्फ बुलेट पॉइंट के साथ में इसको काम कर रही हूँ, तो मैंने वो दिया है। अब बुलेट पॉइंट मैंने दिए, इनकी मेरे को हेडलाइन के ऊपर भी काम करना है, ठीक है। ये मैंने बुलेट पॉइंट लगाए, इनके अलाइनमेंट अभी हमने सेम करनी है। अब ये मेरा एक फॉन्ट है, इसमें था कि हाउ टू कंट्रोल टाइप से, ये मेरा हेडलाइन है, इसको मैं बड़ा कर दूंगी थोड़ा सा, क्यों, क्योंकि मेरे ये बुलेट पॉइंट के साइज है, ठीक है। और ये बोल्ड है तो मैं सोचती हूँ कि अब इसका बोल्ड हटा दूं, क्योंकि फिर ये ओवर पावर करेगा। तो ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना है कि आप जब यहाँ काम कर रहे हो तो आपको इसके बारे में भी सोचना है, यहाँ काम कर रहे हो तो आपको इसके बारे में भी सोचना है। तो ये मेरी एक इन्फॉर्मेशन आ गई है। अब मैं सोचती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो है डेटा बहुत ज्यादा एक ही जगह पे हो गया, व्हाट विल आई डू, आई ट्राई टू place it in somewhere else on my page since I have so much of space, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, सेलेक्ट किया, बाकी सबको डीसेलेक्ट किया, ठीक है। और ये मैंने यहाँ पे टाइप से कुछ लगा दिए, पर यहाँ पे लगाने के बाद मैं क्या करूंगी, इसको राइट अलाइन कर दूंगी। राइट अलाइन करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट आर, और नहीं तो पैराग्राफ में से आप यहाँ पे राइट अलाइन कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने किया। अब ये क्या है, ये मैं आपको एक प्रोसेस बता रही हूँ कि मैं क्या मेरे दिमाग में देख देख के क्लिक हो रहा है एंड क्या वो है। दिस इज ऑल अबाउट डूइंग एक्सपेरिमेंट्स एंड यू नो आप प्लेसिंग थिंग्स हियर एंड देयर एंड बैलेंसिंग योर लेआउट। मैंने समझो ये यहाँ पे लगा दिया बुलेट पॉइंट, ठीक है। अगर हमारे कोई बड़े सेंटेंसेस हैं वो हम 2 लाइन में कर सकते हैं, छोटे सेंटेंसेस हैं तो हम उन्हें 1 लाइन में रख सकते हैं। बट मैंने यहाँ पे किसी का फॉन्ट साइज, एंगल कुछ भी चेंज नहीं किया, क्यों, क्योंकि वो हमें नहीं चेंज करना। जो एक कैटेगरी की चीजें हैं वो हमने वैसे ही रखनी है जैसे हमें चाहिए। अब मैं इसको चाहे तो थोड़ा सा छोटा करूं, क्यों, क्योंकि मैंने बोला था मुझे यहाँ से भी व्हाइट स्पेस चाहिए ही होता है, प्रिंट में वो कट जाता है। तरीके से आपको हर तरीके से आपको ध्यान रखनी है, हर लेआउट की, हर उन सब चीजों की। मेरे को समझ में आता है कि ये डेली पॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, मैंने इसको ग्रुप कर दिया, ये मेरा एक जैसे बन गया एक टाइप से। अब मैं सोचती हूँ कि मेरा ये जो डेटा है ना नीचे किल हो रहा है, मैं इसको क्या करूंगी, इन सबको ग्रुप करूंगी, जो ये है कंट्रोल जी बनाऊंगी और इसको ऊपर शिफ्ट करूंगी, ठीक है। ऊपर शिफ्ट करने के बाद इसको मैं ले आऊंगी यहाँ पे, ठीक है। अब इससे मुझे ये समझ में आएगा कि अब मुझे लगता है ये दिल्ली का मैप लेना चाहिए यहाँ पे। तो मैं अभी सिर्फ ये गोला लगा रही हूँ, बट समझना ये एज अ दिल्ली का मैप है इसके अंदर, ठीक है। समझो कि इसके अंदर दिल्ली का मैंने मैप लगा दिया एज एन आइकॉन, ठीक है। ये हो गया मेरा इस टाइप से। अब मैं समझती हूँ कि मेरा ये जो चीजें हैं ये अननेसेसरी लग रही है, तो डिलीट कर दिया। तो ये है धीरे 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 करके, जैसे हम वो मिट्टी का घड़ा होता है ना, पहले हम बड़े ही स्टेप 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 वाइज चलते हैं। तो मैंने इसमें ध्यान दिया कि मेरा अभी क्या अब मैं अगर इसको देखूं, ये भी कंप्लीट नहीं है, अभी मुझे इसमें एक विजुअल डालना है, अपनी इंफॉर्मेशन डालनी है, ठीक है, वो चीजें डालनी है और एग्जैजरेट करना है, तो पूरा पेज मुझे ऐसे बैलेंस आउट करना है। लेकिन अभी मुझे ये समझ में आ रहा है, मैंने इसमें ज्यादा कलर्स यूज नहीं करे, मैंने इसमें ज्यादा ज्यादा जो है चीजों के साथ छेड़खानी नहीं करी है। मैं अभी इसके हेडलाइन के साथ और बहुत तरीके से प्ले अप कर सकती हूँ, इसके नीचे मैं अभी बार्स के साथ या और मेरा डेटा इंफॉर्मेशन के साथ में प्ले कर सकती हूँ। अब मैं यहाँ पे कोई पिक्चर भी लगा सकती हूँ जो कि मेरा इसके साथ मर्ज हो, क्योंकि मेरा ये बहुत ना भी वेक्टर वेक्टर वाला हो गया। तो मैं क्या करूंगी कि आई डोंट नो सोनल ने कोई बैकग्राउंड लिया नहीं लिया, डिलीट नहीं लिया था क्या, नहीं। तो मैंने जो मान लो कि पिक्चर जो मैंने ही दी थी तुम्हें,
उसमें से ही जैसे मैं लगा लेती हूँ कुछ। लास्ट टाइम मैंने ये वाला, ये टिफ है ना, हाँ ये लगा लेती हूँ। टिफ फाइल बनी पड़ी है मेरे पास, ये टिफ फाइल मैंने बनाई थी लास्ट टाइम, जिसको मैंने मर्ज कर दिया था लिंक बनाने के लिए। और मैंने ये भी बताया था कि लिंक कैसे करते हैं हम फोटोशॉप को एआई से। तो मैंने इसमें क्या किया है, मैंने इसमें एक तो नेगेटिव स्पेस को यूज किया है। नेगेटिव स्पेस कौन था, ये व्हाइट वाला, ठीक है। और दूसरा मैंने क्या यूज किया है, इसको इसके इसके अंदर का जो है फोकस दिखाने के लिए कि भैया क्या चीज मेरी इंपॉर्टेंट है, उसको हाईलाइट करने के लिए। अब मैं इसको पीछे ला रही हूँ। पीछे लाने के लिए मैंने बताया था राइट क्लिक करके अरेंज करके हम या तो सेंड टू बैक कर दें, या एक एक लेयर के पीछे अगर जाना है तो कंट्रोल और क्लोज ब्रैकेट हमें प्रेस करना है। तो मैं वही कर रही हूँ, कंट्रोल और क्लोज ब्रैकेट करते जा रही हूँ, करते जा रही हूँ, करते जा रही हूँ कंटिन्यूअसली। ठीक है, अभी भी कर ही रही हूँ मैं। जब तक कि मेरा वो उसके पीछे नहीं आ जाता सारा। पीछे चला गया, मैं थोड़ा सा इसको आगे ला रही हूँ। और मैं ये समझती हूँ कि मेरा ये जो है अभी, इसके साथ ये कलर नहीं मैच हो रहा है। तो मैं क्या करूंगी, इस बैकग्राउंड का कलर लेके आई ड्रॉपर टूल लेके, जो कि मेरा यहाँ पे आता है आई ड्रॉपर टूल, उससे ये वाला कलर सेलेक्ट करूंगी। तो क्या होगा, ये मेरा एक बैकग्राउंड मर्ज हो गया। ठीक है, तो अब मुझे समझ में आता है कि मुझे यहाँ पे ये चीज बॉटम अलाइन करनी है। इस बुलेट पॉइंट से ये चीजें बॉटम अलाइन करनी है। तो मैं यहाँ पे ये करूंगी और ये इसको छोटा कर दूंगी। ठीक है, ये पिक्चर को मैं थोड़ा सा फिट कर दूंगी। अभी तो ये सारी चीजों का ख्याल रखना है हमें कि कहाँ पे हम क्या चीजें कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे चाहे तो इन पिक्चर्स के साथ जो है इसको अनग्रुप करके मैं यहाँ पे इनके साथ अब मैं कलर प्ले कर सकती हूँ। लेकिन पहले मेरी प्लेसमेंट हुई, मैंने लेआउट देखा, चीजें देखी, अब मैंने जो है सारी चीजें वो कि मैंने यही कलर एक ले लिया। अब मैं समझती हूँ कि देखो अगर ये इसमें जाता है नहीं जाता है। एक तो मुझे ये देखना है कि ये कलर मेरा जाता है नहीं जाता है। जो भी कलर मैं लूंगी सेम कलर मैं यहाँ पे डालूंगी और यहाँ पे जाके उसको थोड़ा सा डार्क कर दूंगी, ज्यादा नहीं थोड़ा सा। ठीक है, ताकि वो थोड़ा सा उससे सेग्रीगेट हो जाए। यहाँ पे भी मेरा वो ट्रायंगल पॉइंट आएगा, आई थिंक वो नीचे कहीं रह गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं देखती हूँ कि यार ये मेरा इसके ऊपर तो ये कलर तो रीडेबल ही नहीं होगा इस ब्लू के ऊपर। अब मैं जाके क्या करूंगी, अब मैं इनको थोड़ा सा हाईलाइट कर सकती हूँ, बोल्ड कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा भी से रीडेबल करना है, प्रिंटिंग भी तो देखनी है ना भाई। बोल्ड करूंगी, थोड़ा सा इनका फॉन्ट साइज बड़ा कर दूंगी और इनको व्हाइट कर दूंगी। ठीक है, और यहाँ पे भी मेरा सेम होगा, इनको भी मैं बड़ा करूंगी और व्हाइट कर दूंगी, पर मैं इनको बोल्ड नहीं कर रही हूँ। ठीक है, पर मैं पहले देखूंगी व्हाइट करके मेरा रीडेबल हो रहा है ना, वरना मैं फॉन्ट साइज और थोड़ा बड़ा कर दूंगी। ठीक है, अब मैंने फॉन्ट साइज बड़ा कर दिया। अब जब इसका बड़ा किया तो मेरा ये जो सब हेडिंग आता है, जो कि मेरा इस लाइन से अलाइंड है, इस लाइन से मैं इसको भी थोड़ा बड़ा कर दूंगी। कहाँ तक, एटलीस्ट मैं इसको यहाँ तक ले आती हूँ कि वो एक थोड़ा सा और एक फ्लो में आ जाए। अब यहाँ पे मुझे ये ध्यान देनी कि ये मेरी जो हेडलाइन आई है, इसका यहाँ का गैप और इसकी बॉटम का गैप सेम होना चाहिए। क्या ये सेम है, नहीं, तो इसका मतलब है कि मुझे इसको थोड़ा सा और नीचे करना है। फिर मैं बाहर से चेक करूंगी, थोड़ा आंखों से छोटी करके, आंखें बड़ी करके ज्यादा नीचे कर दी है थोड़ा सा ऊपर। तो ये मेरा ऑलमोस्ट सिमिलर हो गया। नहीं तो आप डब्बा लगा के भी उसको इक्वली अलाइन कर सकते हो, गाइडलाइन लगा के भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये इस टाइप से मेरा ये हुआ। तो धीरे 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 करके ये एक चीज को एक वे मिलता है, एक रूट मिलता है, एक चीजें मिलती हैं। इसको हम बहुत सारे तरीकों से भी हम इसको बना सकते थे। जैसे कि अगर मैं इसको लेती हूँ यहाँ पे, ये जो मैं तुम्हें कह रही थी ना लतिका को या पूनम को, कि मैं एक एग्जाम्पल दूंगी, वो एग्जाम्पल यही है। समझो ये मेरे बार्स हैं, ठीक है, ये मेरे बार्स हैं, जो कि कुछ बड़े कुछ छोटे अकॉर्डिंग टू दी डेटा, जो मैंने तुम्हें बताया था कि डेटा कैसे लेते हैं। समझो कि वो हैं, और इसमें थोड़ा सा विजिबल डिफरेंस कर रही हूँ ताकि आप लोगों को देखने में पता चले कि डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये हो गए। अब मैंने इन सबको क्या किया, आर प्रेस किया यहाँ पे और शिफ्ट दबा के इनको रोटेट कर दिया। अब तो मैंने इनको रोटेट किया, अब मैं क्या कर रही हूँ, इनको ये मैं एक डिफरेंट वे ट्राई कर रही हूँ
कि कैसे ये है। अब मेरा एक ये है, इसके ऊपर मैंने ये रखा, इसके ऊपर मैंने ये रखा, इसके ऊपर मैंने ये रखा। ये बहुत ही एक अच्छा तरीका है अपने कलर थीम एंड बार्स के साथ प्ले करने के लिए। सेंटर लाइन किया, सबको इक्वली डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, मैं लूंगी दो कलर्स मतलब कि मैंने एक ये ब्लू लिया और मैंने एक ये यहाँ पे येलो कलर ले लिया। ठीक है, मैंने क्या करना है, मेरे पास कितने बार्स हैं, 1 2 3 4 5। अब जैसे मैं इसमें ये कमांड दे रही हूँ इक्वली डिवाइड की, तो ये चल नहीं रही है, तो मैं क्या करूंगी, थोड़ा मैनुअल काम करूंगी। ये सब आपको इंस्टेंटली दिमाग में लाना है। प्रॉब्लम कभी भी कुछ भी हो सकती है, क्योंकि कभी फाइल में करप्ट होती है, कभी किसी में प्रॉब्लम होती है। मैंने इसको इसके साथ जोड़ दिया, बिल्कुल मेरे को जगह नहीं चाहिए, अभी तो नहीं चाहिए, एटलीस्ट चाहिए होगी तो मैं बाद में ऐड कर लूंगी। देखो कंट्रोल शिफ्ट दबा के मैं कर रही हूँ ताकि वो उसके बिल्कुल नीचे ही जाए। ये मैं एक डिफरेंट टाइप से बता रही हूँ आपको कि डेटा को हम और किस तरीके से अपने भी दिमाग से यूज कर सकते हैं। कंप्यूटर जनरेटेड करने की हमेशा जरूरत नहीं रहती है। ठीक है, ये चीज, तो ये मेरा हुआ एक ऐसा। तो अब मेरे कितने हैं ये टोटल, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, मुझे 5 कलर इसमें चाहिए बीच में, लेकिन मुझे सेम फैमिली के चाहिए। या तो मुझे इतनी नॉलेज है कलर की कि मैं इसमें मैनुअली कलर डालूं, यहाँ से मैं येलो डाल दूं और फिर मैं इसके नीचे थोड़ा ऐसे वाला कलर डाल दूं, पर डिफरेंस आना चाहिए। ठीक है, या अगर आपको ये इस टाइप से नहीं आता तो आप क्या करोगे, ये करोगे, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट में ब्लेंड ऑप्शंस में हमारा आएगा स्पेसिफाइड स्टेप्स। मुझे कितने चाहिए, 5, तो मैं 5 कर दूंगी और ओके कर दूंगी। तो मैंने एक इफेक्ट दिया। अब मैं क्या करूंगी, ब्लेंड एंड मेक। तो इसको हम शॉर्ट कमांड में कंट्रोल ऑल्ट और बी से भी हम बनाते हैं। तो ये क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली इसके बीच में 5 शेड ले लेगा अलग अलग से। ठीक है, 5 शेड इसने लिए, बट मेरे ख्याल से 5 नहीं लेने थे, हमें 3 ही लेने थे, क्योंकि 2 तो हमारे ऑलरेडी हैं। तो 2 शेड हमारे पास ऑलरेडी हैं, तो हमें क्या करना है, सिर्फ 3 चाहिए। तो अगेन आई गो टू ऑब्जेक्ट, ब्लेंड, ब्लेंड ऑप्शन, स्पेसिफाइड स्टेप्स एंड यहाँ पे सिर्फ 3। ठीक है, 3 करके ओके। एंड अब इसको हम अप्लाई करेंगे ब्लेंड एंड मेक। ठीक है, तो क्या हुआ, मेरे बीच में 3 डिफरेंट कलर्स आ गए। अब मैं क्या करूंगी, इसको अगेन ऑब्जेक्ट में जाऊंगी, एक्सपैंड कर दूंगी, क्योंकि मैंने अब उसको वहां से हटा दिया है। ऑब्जेक्ट एंड फिल, ओके। अब ये मेरे सारे इंडिविजुअल कलर्स बन गए हैं, देखो राइट क्लिक करके अनग्रुप। तो ये ऐसे करके हम सेम फैमिली में से बीच में से उस टोन के कलर्स को हम लोग पिक करते हैं। इसमें हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरे कलर्स हैं, यहाँ से यहाँ नीचे वाला फॉर एन एग्जाम्पल मेरा ये था, तो ये वाला कलर मेरा कौन सा होगा, ये कलर होगा। ठीक है, ये वाला कलर कौन सा होगा मेरा, ये कलर होगा। ये कलर कौन सा होगा मेरा, ये कलर होगा। एंड ऊपर का तो हमारा येलो है। तो ये एक ट्रेल टाइप से मैंने बना दी। ठीक है, डिफरेंस मुझे समझ में आता है। डिलीट किया तो मेरे ये बार्स हैं। अब ये बार्स को मैं ग्रुप करके, अब मैं इसको प्रोपोर्शनली बड़ा छोटा करूंगी। क्या मैं इसको ऐसे करूं, ठीक है, या मैं इसको ऐसे कर दूं और ऐसे करके छोटा कर दूं। बट मेरे को पता चल रहा है कि यहाँ पे एमिशन सबसे ज्यादा है, मतलब ये पिकअप ट्रक का है, देन लग्जरी कार्स का है, देन स्मॉल लग्जरी कार्स, एसयूवीज, ये इस टाइप से हमारा ये चलेगा। तो ये भी हम एक तरीके से एक हाईलाइट पॉइंट बीच में बना सकते हैं। और उसके साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हटाया, मुझे पता है कि ये अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ये सब चीजें, लेकिन जब एक बार ये चीजों को तुम अंडरस्टैंड खुद से करना शुरू करोगे तो धीरे 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 करके सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं समझती हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा मेन हाईलाइट पॉइंट बना दूं बीच में, कि मेरा देखो ये इसकी वजह से मेरा कितना ज्यादा पोल्यूशन हुआ है डेटा में। ठीक है, ये मेरा इसमें आ गया।
और ये मैंने फिलहाल के लिए इसको हटा दिया क्योंकि मैं पहले अपने लेआउट में तो काम करूँ कि मुझे चाहिए कितना क्या बड़ा। यहाँ पे मेरा ये हेडिंग जाएगा एक जो मेरा स्लग टाइप से है, ठीक है। इसको मैं सेंटर लाइन थोड़ा सा कर दूंगी। अब जो ये वाला डेटा था मेरा, ये अब मैं इसके नीचे यहाँ पे डालूंगी कि ये मेरी सब हेडिंग है इसके लिए, लेकिन इसको इसका कलर मैं व्हाइट कर दूंगी। और अब इसको थोड़ा सा लेआउट और डिजाइन भी तो हमें देखना है ना, इन्फॉर्मेशन तो हम दे रहे हैं लेकिन उसको डिजाइन वाइज भी देखना है। तो मैं क्या करूंगी, माइल्स अपार्ट, और यहाँ से इसको थोड़ा सा ब्रेक कर दूंगी, एंटर दबा के। राइट या फिर हमारा क्या चल रहा है, अब देखो राइट अलाइन करना है, लेफ्ट अलाइन करना है, मुझे लगता है सेंटर चल रहा है तो मैं सेंटर अलाइन कर दूंगी और इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूंगी, ठीक है, ताकि मेरा ये समझ में आए कि ये मेरी हेडलाइन के नीचे का पार्ट है। और अब मेरा अगेन जो मेरी ये चीजें आ रही हैं, ये कंटेंट पार्ट जो आ रहा है मेरा, और अब मैं इसके हिसाब से कलर देखूंगी कि येलो पे मेरा व्हाइट नहीं आता जो हमने स्टार्टिंग भी उसमें भी देखा था, तो मैं इनको ब्लैक कर दूंगी। तो पिकअप ट्रक्स मेरा इतना है, आई थिंक पिकअप ट्रक्स जो है वो सबसे ज्यादा वाला था, ठीक है। अब मैं देखो कहाँ अलाइन कर रही हूँ, मैंने इस येलो के वर्टिकल के सेंटर में अलाइन किया। अभी विजुअली कर रही हूँ, टेक्निकली मेरा वहां से हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने किया सेंटरली अलाइन, ठीक है। तो इसको भी मैं सेंटरली अलाइन ही करूंगा, मतलब जितनी जगह ऊपर है उतनी नीचे भी रहेगी। और इसको भी मैं सेंटरली अलाइन करूंगी। ये अलाइनमेंट के तरीके हैं, जो भी करो इक्वली करो, ठीक है। ये मेरा हो गया इसकी चीजें। अब मैं अगर मुझे लगता है कि ये मैं सेंटरली अलाइन नहीं करके, हाँ क्या, हेलो हेलो। यस सोनल, यस मैम, मुझे ना कुछ पूछना था एक्चुअली। मेरा ना टाइमिंग भी हो गया, मुझे कुछ पूछना भी आपसे, इससे आप पार्ट पूछना है। हाँ पूछो। एक्चुअली मैम मुझे ना स्टैंडी का ना प्रिंट आउट के लिए देना है, तो वो प्रिंट लेने के लिए मैं कैसे करूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। एक्चुअली वो डिफाइंड बाय ड्राइवर ही हो रहा है, A4 A3 यही साइज ले रहा है, तो मैं उसे कैसे ठीक करूँ। प्रिंट लेना आप है मुझे। एआई में काम कर रहे हो? यस मैम। तो एआई में तो सिंपल है ना, आप क्या कर सकते हो, ये हमारा शिफ्ट और ओ प्रेस करके, शिफ्ट और ओ प्रेस करके हमारे कैनवस आ जाते हैं, ठीक है। कैनवस मैंने यहाँ पे दिया मैनुअल, ये मैनुअल कैनवस दिया। और यहाँ पे पहले मैं देखूंगी कि इंच में मैं कर लेती हूँ सारा, ये इधर भी मेरा इंच में है। अब मैं देखती हूँ कि इसकी विड्थ जो है वो 16 इंच है। अब समझो कि तुम्हें स्टैंडी का साइज लेना है, वो ऑलमोस्ट 2.5 बाई 6 के आसपास होती है स्टैंडी की साइज। 6 into 3 6 into 3 तुमने बोला ना, अभी तुमने रॉन्ग बोला, तुम्हें बोलना था 3 into 6, जो मैंने इनिशियली में समझाया था कि पहले हम हमेशा विड्थ बताते हैं, यूनिवर्सल है, पहले हम हमेशा विड्थ बताते हैं फिर हम हमेशा हाइट बताते हैं। तो स्टैंडी का साइज 2.5 बाई 6 का भी होता है, 3 बाई 6 का भी होता है, डिपेंडिंग आप कहाँ पे क्या कर रहे हो, ठीक है। तुम कह रहे हो 3 बाई 6 का है, तो 3 बाई 6 इंच, सॉरी 3 बाई 6 इंच का हमने ये साइज ले लिया, ठीक है। अभी इंच में, इसको हम फीट में बाद में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये तुम्हारा एक साइज हो गया। फीट में अगर कन्वर्ट करना है तो पहली बात हमारा यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारी फीट में ऑप्शन है, नहीं है, तो हम नेट पे जाएंगे, थोड़ा सा हम सर्च करेंगे इंच टू फीट। ये सबके लिए है, जब ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं तो सबको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही सब चीजें जो हमारे को समझ में आएंगी बाद में, कि 1 इंच हमने कितना लिखा था अभी, हमें कितना फुट चाहिए था, समझो कि हमें हमें 3 फीट चाहिए, तो इसका मतलब 36 इंच चाहिए। और 6 का मतलब ये हो गया कि हमें 72 चाहिए, तो यानी कि 36/72। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, 36, ठीक है, टैब हाइट 72 इंच। तो क्या हो गया, ये मेरा एग्जैक्ट वो साइज आ गया जो तुम्हें चाहिए, ठीक है। अब तुम इसके साथ कुछ भी कर सकते हो, एक बार तुम्हारा ये बन गया, अब इसको एक्सपोर्ट कर लो, या से एक्सपोर्ट करोगे तो तुम्हारा जेपीजी पीएनजी वगैरह बनेगा, और नहीं, सेव करोगे प्रिंट तो का तुम्हारा बता दीजिए पीडीएफ। मैम। प्रिंट। हाँ, तो ये तुमने समझो इसमें डिजाइन बना दिया, समझो ये डिजाइन तुम्हारा आ गया इसमें, एक सेकंड, समझो ये डिजाइन तुम्हारा इसमें आ गया, ठीक है।
ये तुम्हारा समझो कि ये बन गया है एक आर्ट वर्क इसके अंदर, ठीक है। प्रिंट में करने के लिए आई थिंक स्टैंडी का स्टैंडर्ड साइज होता है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको फाइल सेव एज, ठीक है। सेव एज करने के बाद आप नीचे करोगे यहाँ पे पीडीएफ, यहाँ पे अपनी फाइल का नाम दे दोगे। रेंज आर्टवर्क जरूर देना है। रेंज कौन सी है हमारी, हमें सिर्फ आर्टवर्क 2 की बनानी है, तो रेंज में हमारा सिर्फ हम 2 लिखेंगे और इसको सेव करेंगे। उसके बाद ये और ऑप्शंस पूछेगा पीडीएफ में, थोड़ा वेट करेंगे, ठीक है। और ऑप्शंस ये जैसे पूछेगा, हम वहाँ पे प्रिंटिंग की जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, हम वो सारी इन्फॉर्मेशन डाल देंगे यहाँ पे। और याद रखना, जितना बड़ा साइज होगा उतना ही आपके सॉफ्टवेयर को थोड़ी स्लो स्पीड मिलेगी, तो बाकी अननेसेसरली चीजें नीचे से बंद करके रखना। मैं यहाँ पे बोलती हूँ कि मुझे हाई क्वालिटी प्रिंट करना है, ठीक है, और कंप्रेशन में मुझे कुछ भी नहीं करना, क्योंकि ये सब हाई रेजोल्यूशन ऑटोमेटिकली होता है। मार्क्स एंड ब्लीड में मैं जाऊंगी, तो मैं यहाँ पे एक तो रजिस्ट्रेशन मार्का दे दूंगी, ठीक है, और ट्रिम मार्का दे दूंगी, ट्रिम मार्का दे दूंगी और रजिस्ट्रेशन मार्का दे दूंगी। ब्लीड मुझे नहीं लगता कि इसमें जरूरत होगी और आपको देने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन अगर ब्लीड दोगे तो 0.125 इंच का दे दोगे, वो सारी जगह से ऑटोमेटिकली लेगा। तो अगर मैंने ये 2 मार्का लिया और साथ में मैं समझती हूँ कि कलर बार्स भी चलो दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये दे सकते हैं। सेव पीडीएफ किया हाई रेजोल्यूशन में, ठीक है। अब ये जब सेव हो जाएगा मैं आपको उसको ओपन करके दिखाऊंगी। डज नॉट हैव ऐप विद द परफॉर्मेंस, ठीक है। अब मैं देखती हूँ ये कहीं पे सेव हुआ है मेरा। मेरे पास क्योंकि एक्रोबैट नहीं है तो ये इंटरनेट में ही मेरा ये खोलता है पीडीएफ, लेकिन तुम्हारे पास अगर ये देखो, तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे साइड में ये आ गए हमारे मार्के, ठीक है। क्योंकि इसमें कलर नहीं है तो कलर मार्का नहीं है, वरना ये 4 कलर में आता है। ये सब जगह पे लगा होगा और ये तुम्हारी प्रिंटेबल फाइल है, रेडी टू प्रिंट। ये देखो, ये मेरे कलर मार्क के आ गए, जो मैंने बोला था ना कलर मार्का मिलेगा, ये देखो ये आ गए। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ये वाले कलर्स मिक्स हैं, प्यान, मेजेंटा, येलो, ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। समझ में आ गया। यस मैम। बस मैम पीडीएफ सेव 2022 करके। में मतलब थोड़ा अलग सा आ रहा है उसमें ना। किसमें? 22 में सॉरी आई डोंट अंडरस्टैंड, किसमें? इलस्ट्रेटेड 2022 में थोड़ा प्रिंट का ऑप्शन अलग आ रहा है। कोई जरूरत नहीं है, आपके सिर्फ ट्रिम मार्का आना चाहिए, मतलब उसको क्रॉप मार्का भी बोलते हैं। आपके उसमें क्रॉप मार्का आ रहा होगा, मार्क आ रहा होगा या ट्रिम मार्क आ रहा होगा, दोनों सेम ही चीज है। और बाकी बस उसमें कलर बार्स दे दो, इन्फॉर्मेशन दे दो। ब्लीड एरिया की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो स्टैंडीज और ये जो चीजें होती हैं ऐसे ही प्रिंट हो जाती है इस पे फ्लेक्स पे, ठीक है। ठीक है। अब ये मैं मोटा मोटा बता दिया मैंने इस टाइप से कि कैसे हम लोग और डिफरेंटली ये हम लोग कर सकते हैं। इसको किसी भी हद तक हम ले जा सकते हैं, बट डेटा इंफॉर्मेशन हमारी हर चीज आनी थी। जैसे मैंने एक यूनिट बनाया, इस यूनिट को मैं कैसे और कलरफुल या इसके पीछे क्या बैकग्राउंड डाल के मैं और थोड़ा सा अपडेट कर सकती हूँ। अब मैं मुझे चाहिए कि अब इस पिक्चर के साथ मेरा इसके साथ मेरे को थोड़ा सा और थोड़ा स्ट्रॉन्ग वो पिक्चर चाहिए, तो मिनिमलिस्टिक रख के हमें स्ट्रॉन्ग वो करना है। दिल्ली के मैप ले सकते हो, इंफॉर्मेशन ले सकते हो, वो सारी चीजें हमें डालनी है अपने पोस्टर में। एक बहुत ही थीमेटिकल पोस्टर बनाना है हमें, ठीक है। इसके बाद हमारा रह गया था दिलीप का कार्टून और हबीबा का ट्रेसिंग। तो हम हबीबा का एक बार चेक कर लेते हैं। हबीबा इज देयर ना? हबीबा है गई? हबीबा गई ना? हाँ मैम, नहीं। ओके, ठीक है। फिर भी हम एक बार अगर उसका चेक करें तो काफी हद तक तो ठीक है। एटलीस्ट हमें देख के समझ में आता है कि कार्टून कैरेक्टर क्या है। आई डोंट नो अगर यहाँ पे ये थोड़ा सा जो मोटा है एरिया, ये इतना मोटा होगा या ये पीछे होगा इसके, वो आप ओरिजिनल पिक्चर देखेंगे तो ही समझ में आएगा। थोड़ा पीछे होगा शायद, ताकि इसकी आंखें बाहर को निकल सके ऐसे। ये बेसिक बेसिक शेप जब तक आपको पता नहीं होगा कि जब हम 3rd डिग्री पे मिलते हैं तुम्हारी आंख ज्यादा बाहर को दिखती है फेस से ज्यादा, ये सारी चीजें आपको ऑब्जर्व करते करते समझ में आएगा। दूसरा था दिलीप। दिलीप इज देयर?
दिलीप है ना? यस मैम, दिलीप है मैम। यस मैम। ओके, दिलीप का चेक कर लेते हैं। लिंक क्यों नहीं भेजते हो एम्बेड करके? हम्म, ये मैंने तो नहीं दिया था ना ये वाला? नहीं, आई थिंक या तो ये दोनों भी यहाँ पे आएंगे या इसका तो ओरिजिनल पिक्चर में देखना पड़ेगा। पर दिलीप इस बार तुमने बहुत अच्छा बनाया है। ये जो थिक एंड थिन का जो तुमने किया है ना, वो काफी अच्छा है। वेरी नाइस, वेरी गुड। मेरे ख्याल से बस इसकी आईज में जो थोड़ा सा लग रहा है तो लग रहा है, वो ओरिजिनल पिक्चर देखूंगी तो समझ में आएगा। और थोड़ी बहुत जो हिंट रह गई है वो, जैसे यहाँ पे एक रह गई है कि हमें कैसे ये थोड़ा सा और अप करके इसको थोड़ा सा बाहर को निकालना है। ठीक है, ये भी चीजें हमेशा अपने काम को क्रॉस चेक जरूर करना। क्रॉस चेक करोगे तो अपनी गलती खुद ही हो। अदरवाइज बहुत अच्छा बना है। मैं बता दूं, जितने भी स्टूडेंट अभी अवेलेबल है आर्ट के, दिलीप ने जब बहुत शुरुआत में करा था तो बहुत ही सैड था, बहुत अंडरस्टैंडिंग नहीं थी स्ट्रोक्स के साथ। लेकिन अभी ये जो काम दिलीप ने किया है ये एक्चुअली बहुत अच्छा है। एंड काफी इसमें एफर्ट्स और मेहनत दिख रही है कि किस हिसाब से इसने एक एक स्ट्रोक को, ये स्ट्रोक हम शॉर्टकट में भी बनाते हैं लेकिन ये लॉन्ग कट में बनवाया गया है ताकि हम हमारी अंडरस्टैंडिंग थिक एंड थिन के साथ और एक कर्व के साथ वो आए। उस हिसाब से दिलीप बहुत अच्छा बना है। इम्प्रोवाइज तो देखो हर लेवल पे होता रहता है, जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे अपनी भी खूबियां निकलती रहेंगी। ये ट्रेसिंग वाला काम तुम्हारा अच्छा हो गया है, लेकिन पोस्टर और क्रिएटिविटी में थोड़ा सा अपना दिमाग को और थोड़ा दौड़ाओ ताकि तुम्हारे को उसमें और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल आए। मेरे ख्याल से ये करके तुम्हें काफी कॉन्फिडेंस आया होगा। और थोड़ा सा एक लाइन में अपना अपना फीडबैक शेयर करो कि ये बनाते हुए तुम्हें कुछ प्रॉब्लम्स आई, या तुम्हारा जो पुराना कॉन्फिडेंस था वो कुछ नया गेन हुआ या क्या। मतलब थोड़ा बहुत बताओ इसके बारे में सब। हाँ नहीं मैम, मैं तो बस ऐसे सिंपली ऐसे ही कर रहा था। फिर अभी पिछली बार कितने तीन 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 चार पहले से भी दे चुका हूँ, तो उसके हम्म, बाद से है तो थोड़ा बहुत तो होगा ही। तो कॉन्फिडेंस कुछ अप हुआ है, कुछ अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है स्ट्रोक्स को लेके? पता चला है कि हैंडल्स को कैसे हम लोग टिल्ट एंड वो करते हैं, एंकर पॉइंट की हम प्लेसमेंट कैसे करते हैं, हाँ, कौन सी लेयर आगे पीछे करके कैसे क्या करना चाहिए, ये थोड़ा कैसे हम बहुत बड़ा एरिया मैंने। लेते हैं फिर छोटा लेते हैं फिर स्ट्रोक्स लगाते हैं। हाँ, इसमें मैंने कभी कभी बहुत जगह ऐसी भी चीज़ यूज की है कि जब कहीं कहीं मैंने कटा पेंटूल चलाए थे तो उसमें दिख रहा था कि हाँ ये पीला वाला है, फिर मैंने वहाँ पे ऐसे वो कहते हैं ना क्या लगा दिया, वो पैच लगा दिया था। पैच पैच टाइप ऐसे से लगा दिया। ऐसे भी इसमें भी लगाया बहुत जगह, काफ़ी जगह इसमें यूज देखो किया वो मैंने। तो हम जिस फील्ड में है ना, हमें उसे जुगाड़ भी बोलते हैं, स्मार्ट वर्क भी बोलते हैं, दोनों चीजें बोलते हैं। अगर हमारा अल्टीमेटम जो बहुत ही अच्छा अगर आया है, हमारा आउटपुट अगर अच्छा आया है, तो ये जो चेपियां आपने लगाई हैं, पैच लगाया है, वो फिर भी थोड़ी नजरअंदाज होती है। बट ट्राई करो कम से कम लगाने की, जो कि तुम अब जैसे से आगे बढ़ोगे ना तो तुम्हें खुद ही लगेगा कि यार अब इतनी, अभी आपने अगर 10 चेपियां लगाई हैं, उसमें 10 पैच लगाए हैं, नेक्स्ट उसमें तुम 5 लगाओगे, उसके नेक्स्ट में तुम 2 लगाओगे, फिर तुम बोलोगे यार मैं तो विदाउट पैच ही मैं इतना अच्छा बना लेता हूँ। तो तुम्हारी जो फ्रेंडशिप है ना माउस के साथ, वो थोड़ी और बॉन्ड स्ट्रांग होगी। इसको अभी छोड़ना मत प्रैक्टिस को, अभी तुम बनाओ। जब तक मैं बोल रही हूँ, जब तक मुझे वो एक अल्टीमेटम वो चीज नहीं मिल जाता, तब तक तुम एटलीस्ट ये तो बनाओ। और अपना पोस्टर मेरे को इस बार बहुत डिफरेंट कर देना। मुझे एक्चुअली बहुत गुस्सा आया आज की, तुम बिल्कुल लीक से अलग हटके तुमने बनाया हो। वो नहीं चलेगा, जो जितना बोल रहे हैं उस हिसाब से ब्रीफ के हिसाब से बनाओ। ठीक है, ठीक है दिलीप। ठीक। चलो फिर, अभी जो नेक्स्ट है, मेरे ख्याल से मुझे इस बार भी नहीं मिले हैं सारे के सारे। लतिका और पूनम का तो मिला, और बाकी जो है जैसे फहीम तो बिल्कुल आया भी नहीं है, और आई डोंट नो लास्ट टाइम भी नहीं आया था। ललित कुमार भी नहीं आया। बाकी लोगों के जिनके आ रहे हैं उनको खुद ही डिफरेंसेस पता चल रहे होंगे कि कैसे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है चीजों को। गुस्सा भी आता है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, मन नहीं करता काम करने का। ये फीलिंग्स नॉर्मल है, ओके है। ये मत सोचो ये सिर्फ तुम्हारे साथ हो रही है। एक लेवल पे पहुंचे हुए डिजाइनर को ये सारी चीजों से होके गुजरना ही पड़ता है। तो दिस इज नॉर्मल। नहीं आ रहा, सब साइड में करके फ्रेश दिमाग से बनाओ, लेकिन पहले सोचो कि आपको चाहिए क्या।
आप चाहिए, आप जो आपको चाहिए पहले उसको सोचो, फिर उसको विजुअलाइज करो, फिर उसको सोचो कि मेरे को एलिमेंट्स क्या क्या डालने हैं इसमें, मुझे डेटा भी डालना है, मुझे कंटेंट डालना है, मुझे हेडलाइन डालनी है, मुझे हाईलाइट पॉइंट डालना है, मुझे कलर थीम भी प्ले अप करना है, मुझे एक अच्छा विजुअल क्रिएट करना है। तो एलिमेंट्स गैदर करो, रेफरेंसेस लो नेट से, ये सारी चीजें अपने, सब चीजें एक साथ चलनी चाहिए तुम्हारे दिमाग में, सिंकिंग एक साथ चलनी चाहिए। जब गाड़ी चलाते हो एक्सीलेटर, ब्रेक, स्पीड, फिर स्टेयरिंग, फिर हम गियर्स, इन सबका दिमाग हम ऑटोमेटिकली फिर हम एक टाइम तक लगाना बंद कर देते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को वो चीज मेमोराइज हो जाती है। तो सेम गोज विद द डिजाइन। एक बार जब तुम्हें ये थीम चीजें, जुगाड़, स्मार्ट वर्क चीजें समझ में आ जाएंगी ना, तो टूल टाल तो कोई चीज नहीं है बड़ी। तो मैं चाहती हूँ कि तुम अच्छे डिजाइनर आगे बढ़ो और निकलो। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल, अपनी क्रिएटिविटी जो चीज है अपनी, उसको थोड़ा सा जगाओ अंदर से। ठीक है, चलो दैट्स इट फॉर द डे। और नेक्स्ट वीक अच्छे से पोस्टर को अपग्रेड करके सेम उसमें बनाना और मुझे भेजना। स्पेशली लतिका, लतिका ने फर्स्ट टाइम मुझे भेजा था। नेक्स्ट टाइम आई वांट टू सी यू कि थोड़ा सा एक डिफरेंट लेवल का हो। काम को कैसे करा जाता ओके है मैम। एक एक एरिया वाइज, वो थोड़ा समझो। समझने के बाद ही आपको थोड़ा सा पता चलेगा कि किस हिसाब से आप कहाँ पे गलत जा रहे हो। एक टाइम पे आपको खुद ही समझ में आएगा कि यहाँ आप गलत जा रहे हो या यहाँ आप सही जा रहे हो। ठीक है, चलो, all the very best for the next class. Do your best, give your 100%, even more than that, if you really wanted to achieve your goals. ठीक है, चलो, टेक ओके केयर, मैम। बाय बाय। बाय। बाय।